क्या सोचते हैं ना कि हमने आज पैसा दुकान खोल लिया, फसल खोल लिया, तो जो हमारे गले में पैसा है वो हमारा प्रॉफिट, ऐसा नहीं होता है। जो परंपरागत बिजनेस परिवार है, जो जिनके खानदान में बिजनेस होता है, जैसे मारवाड़ी लोग होते हैं या बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार में बिजनेस चलता है, उनको जाके पूछेंगे ना, वो बोलते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट उस दिन शुरू होता है जिस दिन हमने जो अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जो लगाया है, वो रिकवर हो जाता है, उसके बाद हमारा प्रॉफिट शुरू होता है। आम जनता क्या समझती है कि हमने 50 लाख रुपया लगाया, हमारा दिन का 10,000 का बिक्री हो रहा है, तो ये 10,000 हमारा प्रॉफिट, ऐसा नहीं है। ये 50 लाख सपोज कीजिए कहां से लेंगे? या तो आप मतलब घर से लेंगे, सही है, या फिर आप कहां से लेंगे? बैंक से लेंगे, यही लाते हैं ना। या तो घर से लोन लेंगे या बैंक से लोन लेंगे। तो अगर आपने 50 लाख अपने अम्मा बुआ से लिया है, तो पहले इनको आपने वापस कर दिया, उसके बाद आपका प्रॉफिट शुरू होता है। इसको निकालने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि हमें टाइम कहीं भी देना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट सिर्फ यहाँ पे ये कुछ चीज है। अच्छा, अगला रास्ता ये है। अच्छा, हम लोग कहाँ हैं? जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम किस परिवार से बिलोंग करते हैं, किस समाज से बिलोंग करते हैं? हमारे आसपास कैसे लोग हैं? जी सर। हमारा उठना बैठना खाना पीना दोस्ती जानते रिश्तेदार किसके साथ है? इन्हीं के साथ है ना। या तो वो नौकरी कर रहे हैं या फिर अपना व्यापार कर रहे हैं, ऐसे ही हमारी दोस्ती है ना। तीसरा कैटेगरी है बिजनेसमैन का। ये बिजनेसमैन का मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन। नॉर्मल लोग क्या समझते हैं कि उनके पास कोई फसल है, गवर्नमेंट का है या जो भी फसल है, वो कहते हैं मैं बिजनेस करता हूँ। आप बिजनेस नहीं करते हैं, आप इधर है। बिजनेस का मतलब ये होता है कि आप अपने बिजनेस की जगह पे हो या ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस चलता रहता है। और एक बिजनेसमैन वो होता है जिसके लिए कम से कम 500 कर्मचारी काम करते हो। कितने? मिनिमम 500 एम्प्लॉय उस आदमी के लिए काम करते हो, वही है असली बिजनेसमैन। फिर इसको अगर इच्छा किया कि चलो थोड़ा काठमांडू पोखरा घूम लेते हैं 10 परिवार से, तो जाएगा। इसका इच्छा हुआ कि चलो थोड़ा मसूरी घूमने तो इंडिया में ये जाएगा, थाईलैंड घूमने तो जाएगा, बैंकॉक, सिंगापुर, कहीं भी, रसिया या फिर स्विट्जरलैंड, इसको जहां भी घूमने का मन करता है। इसको दो चीज का बिल्कुल टेंशन नहीं है। एक टेंशन इसको पैसे का नहीं होगा, मनी का, दूसरा इसको टाइम का। अब ये बिजनेसमैन है तो क्या इनकी लाइफ में ऐसा है? इनकी लाइफ में ऐसा है नहीं। ये ऐसा छोड़ के जाएंगे तो पता चला जो एम्प्लॉय वो मालिक बन के बैठा हुआ, ये आएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये मामला खलास हो जाएगा। ऐसा ही कुछ है। तो हम क्या स्वरोजगारी है ना, ठीक है। तो ये बिजनेसमैन है, तो ये हम नहीं है। और ये क्या? इन्वेस्टर, यानी कि इन्वेस्ट करना। कल जिस चीज का मार्केट बढ़ने वाला है, उस चीज को आज खरीद के उसको बंद कर लेना, और फिर जब मार्केट बढ़ने तो उसके अंदर काम करना, इन्वेस्टमेंट करना, है ना। ये इन्वेस्टर क्या हो सकते हैं? किसी प्रोडक्ट के इन्वेस्टमेंट पे हो सकते हैं, या ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। तमाम तरह सारे इन्वेस्टमेंट है। या किसी का व्यापार शुरू हो रहा है, उसके अंदर इन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और फिर प्रॉफिट में से कमा रहे हैं। यानी कि ये लोग हैं जो 1000 करोड़, ये मतलब 200, 300, 1000, 2000, 4000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग जगह पे। तो क्या हम ऐसे हैं? हम ऐसे भी नहीं है, वैसे भी नहीं है। और ना हमारे साथ ऐसे वैसे लोगों का उठा बैठना है। यानी कि हम लोग यहीं पे कहीं पे है। और समस्या इस बात की है कि यहाँ पे 95% लोग हैं, पर पूरी दुनिया में जितना पैसा है यहाँ पे सिर्फ 5% है। यानी कि 5% पैसे रुपए में, 5% पैसे में 95% आदमी को जीना खाना है। तो यहाँ कोई गरीब गरीब नहीं बैठा हुआ है, गरीब नहीं बोले पूछे किसी को, अपने को भी गरीब कभी मत बोलेगा। हमारे पास पैसा है, हमें और पैसा बनाना है, हमें समृद्धि बढ़ानी है, हमें गरीबी नहीं मिटानी है। हम पैसे वाले हैं, हमें और ज्यादा पैसा बनाना है। तो 5% पैसे में 95% भीड़ बढ़ेगी, तो इसमें अटेगा, पूरा होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन और यहाँ पे स्थिति क्या है? यहाँ पे सिर्फ 5% लोग हैं और दुनिया का 95% पैसा इनके पास है। इसीलिए ये लोग जो है और सिकुड़ रहे हैं, और ये लोग अपने को स्टैंड कर पा रहे हैं। सही है ना? समझ में आ रहा है? तो अगर आपको अमीर बनना है और ज्यादा पैसे वाला बनना है, यानी कि फाइनेंशियल रिच होना है, फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको यहां से उठ के यहां आना पड़ेगा, यहां से उठ के यहां जाना पड़ेगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि यहां से वहां जाने का कोई रास्ता उसका पता है? कुछ है? कुछ पता होता है कि बड़ा अच्छा है?
समझ में आ रहा है? तो यहाँ से वहां जाना है तो आपको एक ही इंडस्ट्री काम करती है, जिसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, 21st सेंचुरी इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ठीक है, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री के साथ हम लोग आज बैठे हुए हैं कि ये की इंडस्ट्री है जो आपको यहाँ पहुंचा सकती है। बट करना क्या पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा और एकदम फोकस के साथ, एकदम टारगेट के साथ, गोल एकदम सेट होना चाहिए। और उस गोल को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी आएंगे, उससे आपको हिलना नहीं है। तो ये चीज है। तो लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोगों से आप जब बताएंगे ना कि मैं डायरेक्ट सेल्स के अंदर हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हूं, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे वो जोड़ने घटाने वाला काम कर रहे हो क्या? सही है, वो आदमी बनाने वाला, मेंबर बनाने वाले काम में लगे हो क्या? ऐसा तो बहुत आया गया। ऐसा भी आता है कि नहीं आता है? आता है। बट सबसे अच्छा है हमारे नेपाल के लिए गुड न्यूज ये है कि यहाँ पे जो डायरेक्ट सेल का जो लॉ आया ना, बोलते हैं ना कि ढीलो आयो मगर कड़ा आयो, ऐसा बोलते हैं यहाँ पे, देर है मगर दुरुस्त है। इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लॉ बना हुआ है कि फर्जी कंपनियों का काम करने का तो सवाल ना के बराबर है। हाँ, बाहर से ऐसे उससे तो आना जाना लगा रहेगा, होता ना, ऐसे उड़ के आ गए, है ना, कुछ इधर जाएंगे, कुछ उधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, आते रहेंगे नहीं आते रहेंगे, वो लोग आते रहेंगे। बट यहाँ पे जेन्युइनली कोई भी फर्जी काम अब होने वाला नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है कि आप प्राउडली किसी को बोलिए कि मैं डायरेक्ट सेल के अंदर हूँ, ये डायरेक्ट सेल के अंदर हूँ, जिसमें हमारे सरकार ने गाइडलाइन बनाया और लॉ बनाया, हम एक लीगल बिजनेस के अंदर है। और आपके डायरेक्ट सेल का जो भी गाइडलाइन है यहाँ पे आपको होगा, आया कि नहीं आया? तो आया ही होगा, शपथ पत्र वगैरह जो भी, उस चीज को आप सब लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई भी ओवर क्लेम नहीं करिएगा, कोई भी मतलब बातें बड़ी बड़ी नहीं करिएगा। आप एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन है, आप एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन बनने के लिए सीखिए और सीख के आगे बढ़िए। तो जो लोग बोलते हैं कि ये मैं नहीं करूंगा, मेरे से नहीं होने वाला है, उनके लिए भी थोड़ा सा मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि हो क्या रहा है दुनिया में, होने क्या वाला है। और लोग, पूरी दुनिया डायरेक्ट सेल को ही अपनाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडिया नेपाल की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि नौकरियां हर जगह से खत्म हो रही हैं, नौकरियां हर जगह से खत्म हो रही हैं, यानी आने वाले टाइम में नौकरियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि जमाना किस चीज का आ गया है। अभी कुंजन ने क्या बोला, ई सिम का, ई सिम आपको पता है? आपको पता नहीं है? हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि अब सिर्फ आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आपके मोबाइल में कोई सिम लगने वाला नहीं है, ई सिम हो गया, मतलब सिम का भी झंझट खत्म हो गया है ना। जो सिम बेच रहा था उसका भी काम तमाम हो गया, सब मोबाइल में हो जा रहा है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये टाइम चल रहा है, और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ गया तो फिर लोगों की जरूरत कम हो जाएगी। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमाने का सबसे बड़ा जो रोजगार था, कारोबार था, वो क्या था? वो एक चीज वो की थी, खेती, है कि नहीं? पहले लोग कृषि पे आधारित थे, आज भी कृषि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये होता क्या था पहले कि खेती बहुत ज्यादा थी लोगों के पास और करने वाला आदमी कम था। सपोज कीजिए इस बोर्ड जितना खेती था और करने वाला कम था, तो पूरी खेती हो नहीं पाती थी, पूरी खेती हो नहीं पाती थी। तो जो बड़े बाजे थे घर में, उन्होंने दिमाग लगाया, यार खेती नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही है, तो कौन करेगा? तो उसने क्या बोला कि बच्चे पैदा करो, बच्चे ज्यादा पैदा करो। जब ज्यादा बच्चा पैदा होना शुरू हुआ तो थोड़ा खेती बढ़ाना शुरू हो गया। ठीक है, आज पूरी दुनिया में जो समस्या क्या पता है? पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो जो बेरोजगारी पैदा कर रही है, उसका एक ही नाम है, वो नाम है जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि। इस पे किसी का कोई फोकस ही नहीं है। यहाँ आपको सरकार को गाली करेगा या सिस्टम गाली आदमी करेगा, इसको कोई नहीं पूछ रहा है कि जनसंख्या क्यों इतनी बढ़ रही है, क्योंकि जगह उतनी है और जनसंख्या बढ़ गई, तो समस्या पैदा भी नहीं पैदा होगी। तो जो कंट्रोल करना है वो हम कर नहीं रहे। हम सरकार को बोलेंगे नौकरी दो और ये फ्री दो, वो फ्री दो, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उन भी वही आदत होगी कि ऊन बांटेंगे, तो होते ना चुनाव समय में ऐसे फिल्म आते हैं कि नेता जी आए, बोले कि भेड़ों से बोले कि जब हमारी सरकार बनेगी हम सबको कंबल बांटेंगे, सारी भेड़ें खुश। तो छोटा सा बच्चा था, ऐसा बोलते जो छोटा सा बच्चा, वो अपने मम्मी को पूछा, मम्मी वो तो ठीक है बट ये ऊन के कमल की ऊन किधर से आएगा, मतलब ऊन आपको ही देना है, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है। तो ये खेती हो गया।
बस इसके बाद क्या हुआ कि इतने में खेती हुई थी, खेती इतने में होनी शुरू हो गई। पर एक क्या हुआ कि एक ट्रैक्टर का आविष्कार हो गया, एक छोटा सा आविष्कार क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रैक्टर आ गया। अब जब एक ट्रैक्टर आ गया तो हुआ क्या कि एक आदमी बैठ के पूरा खेती कर दे रहा है। तो अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रोजगार था, आप यहाँ भी देख रहे होंगे, हमारे यहाँ तो बिल्कुल से मामला रफा दफा हो चुका है। यहाँ तो अभी लोग मेहनत करते हैं खेतों में जाके, कि गांव के अंदर आज किसी भी गांव में चले जाइए, यहाँ बहुत सारे लोग गांव से आए हुए हैं, अब अपने गांव में जाइए ना, आप देखिए कि आपके गांव का नाम 95% 95% आदमी 95% टाइम फ्री है, इसके पास कोई काम ही नहीं है। सही कि नहीं सही है? सही है। ये मतलब इधर उधर की गप्पे सप्पे मारने में परेशान नहीं कुछ करेगा तो बस सरकार को गाली दे देगा, है ना, नहीं कुछ करेगा पड़ोसी को गाली दे देगा, वो सोचेगा वो कहां से इतना आगे बढ़ रहा है। ये मतलब यही हो रहा है। तो आज एग्रीकल्चर सेक्टर में बेरोजगारी बढ़ गई, जो कि हमारा 70% डिपेंडेंसी है, 70% पूरा जो इकोनॉमी है एग्रीकल्चर पे है, वहां पे भी बेरोजगारी आ गई। ठीक है, आज कैसा कैसा आविष्कार हो गया कि आज धान कट जा रहा है, गेहूं कट जा रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, बुआई हो जा रही है, कुछ नहीं करना है ना, बस एक आदमी पूरा इलाका साफ कर दे रहा है। तो बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो यहाँ ये बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर में जाके, पढ़े लिखे लोगों की बात करते हैं। तो पहले क्या था कि 90 के आसपास या 1996 तक, ठीक है, आज के 26-27 साल पहले या 30 साल पहले तक क्या होता था कि 12th स्टैंडर्ड में कोई पास है या फिर ग्रेजुएट है, सिंपल ग्रेजुएट है, उसको भी आराम से 25-30 हजार की नौकरी मिल जाती थी। आज इसी नौकरी को 25 से 30 हजार की नौकरी उसको मिल जाती थी। आज इसी नौकरी को पाने के लिए MBA करना पड़ता है, इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, और नौकरी कितनी मिलती है? नौकरी मिल रही है 10 से 15 हजार की, वो भी बड़ी मुश्किल से। ये सिनेरियो आज का है। ठीक है, आज स्थिति है, मैं यहाँ का तो नहीं बता सकता, हमारे यहाँ स्थिति आज क्या है, हमारे इंडिया के अंदर हर साल करीब 7 लाख नए इंजीनियर पैदा होते हैं, पढ़ लिख के इंस्टीट्यूशन से बाहर आते हैं, और इनके पास भी कोई जॉब नहीं है। इसमें से 70% के पास कोई जॉब नहीं होती है, और जो 30% जॉब पाते हैं वो कहीं इधर ही घूम रहे हैं, बहुत कम है जो अच्छे पैकेज पे जा रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, एडवांस AI आने की वजह से आने वाले टाइम में इनकी भी जॉब जाने वाली है। ये बिल्कुल से पिक्चर क्लियर हो चुका है। जिनकी नौकरी मिली वो भी बहुत खुश नहीं है, उनकी भी नौकरी जाने वाली है। तो ये आज का सिनेरियो है। मतलब हमारे यहाँ कहावत दी जाती है, चौराहे पे अगर बहुत भीड़ लगी है, एक मतलब इतना बड़ा डोंगा उठा के मार दो, जिसका सर फटेगा वही इंजीनियर निकलेगा। और माँ बाप क्या बोलते हैं, बेटा इंजीनियरिंग कर लो, MBA कर लो, और मतलब पता नहीं क्या क्या कर लो, है ना। और हालत हर जगह की यही हो रही है। तो ये स्थिति है। आप इसमें देखिए, अकाउंट में पहले क्या अकाउंटिंग का कितना क्रेज था, आज इतने एडवांस सॉफ्टवेयर है कि आपके सारे अकाउंट को क्लियर कर दे रहे हैं। हमारा भी ऑफिस है, मेरा स्टॉक पॉइंट है, एक रक्सौल के अंदर है और एक हमारे आजमगढ़ के अंदर है। दो स्टॉक पॉइंट हमारे पास डिएक्शन का है। पहले हमको अपना टैक्स वगैरह के लिए क्या करना पड़ता था, एक वकील हायर करना पड़ता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करना पड़ता था। अब वो सारे काम छोटा भाई जो है सिंपल ग्रेजुएट है, वो सारे काम खुद करता है सॉफ्टवेयर से, मतलब कोई पैसा देना होना नहीं है। तो सोचिए, जो एडवोकेट पढ़ लिख के काम करते थे उनके भी बेरोजगारी आ गई। वो काम सिर्फ होता है सिंपल से अपना डाटा डाल दिया, सॉफ्टवेयर सब कैलकुलेट करके दे रहा है, एकदम सिंपल काम हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और जो बोलता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता, उनके लिए एक ही चीज बोलना है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको आगे करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा, मैं भी आपको बता रहा हूं कि ये सारे सेक्टर में हो रहा है। ऑटोमोबाइल के सेक्टर की मैं बात करता हूं। अभी आप लोगों ने 1 साल 2 साल पहले खूब सुना होगा कि गाड़ी जो बनती है वहां पे लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। सही नहीं सही है? अभी मैं रात में फुलचंद जी को लाइव वीडियो दिखा रहा था कि जो वीडियो है, छोटा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसमें क्या होता था, पहले 10,000 कर्मचारी जो होते थे वो करीब 1 लाख कार बनाते थे। कितने? 1 लाख। 10,000 कर्मचारी 1 लाख कार बनाते थे। अभी क्या किया कि ये 10,000 कर्मचारी को निकाला, इनको 100-150 पे लेके आया, रोबोटिक्स लाया। और रोबोटिक्स क्या करते हैं
कि ये 10 लाख कार बना रहे हैं, यानी कि आदमी से ज्यादा अच्छा काम करके दे रहे हैं, कोई भी उसमें गलती नहीं है। तो ये हालत है हमारा। जहां मैं खुद रहता हूँ मेरी लोकल मार्केट में आपका 96 एकड़ के अंदर शुगर फैक्ट्री लगा और डिस्टिलरी, मतलब शराब बनाने का कारखाना और चीनी बनाने का कारखाना। पहले वो बड़ा सिंपल था, मतलब उसकी कैपेसिटी बहुत कम थी, फिर उसके बाद वो बंद हो गया, फिर गवर्नमेंट ने उसको फिर से चालू किया बड़ा इन्वेस्टमेंट करके, तो लोग बहुत खुश हुए कि अब बड़ा फैक्ट्री लग रहा है, कई गुना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, हमें नौकरी मिलेगी। फैक्ट्री बने हुए 6 साल हो गया, एक भी कर्मचारी को नहीं जॉब पे रखा। जो ऐसा मतलब खाद वगैरह जो निकलता है, वेस्ट निकलता है, उसको हटाने के लिए वो भी सब ऑटोमेटेड है। थोड़े बहुत कर्मचारी की जरूरत पड़ती है, वो डेली बेस पे यानी कि दिहाड़ी मजदूरी पे मिल जाते हैं। एक भी सिंगल कर्मचारी की कोई भर्ती नहीं हुई, क्योंकि काम ही नहीं उसमें है, उसमें कोई काम नहीं, सब ऑटोमेटेड है। गन्ना डाल, एक तरफ से गन्ना डालिए, दूसरे तरफ से चीनी निकलता है, बाकी बीच में किसी कोई काम नहीं है। और प्रोडक्शन भी पहले की फैक्ट्री से कम 5 गुण ज्यादा, क्वालिटी अच्छी। तो ये कंडीशन आने वाली है। तो अब क्या हो रहा है कि ये चीज है, तो पूरी दुनिया में हर एक सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता चला जा रहा है। हमारे यहाँ एक चीज और पूरी दुनिया में बात कर रहा हूँ कि ज्यादातर नौजवान क्या करते थे कि रोज सुबह सड़क पे दौड़ के सेना में भर्ती होना, सेना में भर्ती होना, वो है कि नहीं, सैनिक बन जाना। तो सेना का हालत ये है कि हमारे इंडिया के अंदर 12,90,000 के आसपास आर्मी है। और 2018 में आर्मी की तीनों विंग्स ने ये बैठक करके ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि आने वाले सिर्फ 8 से 10 साल के अंदर हम 1.5 यानी कि 1.5 लाख में अपनी सेना को ले आएंगे, बाकी सबको नौकरी से निकाल देंगे। हम टोटल लाएंगे रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि हर देश की सेना को अपना बॉर्डर को सिक्योर करना जरूरी है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं कि समझना बिल्कुल से आपको जरूरी है। कारण क्या है कि अगर आदमी है सेना के अंदर तो कैजुअलिटी होगी, यानी कि लड़ाई होगी तो ये मारा जाएगा, ये बीमार पड़ सकता है, इसको छुट्टी चाहिए, इसको पेंशन चाहिए। रोबोट को क्या चाहिए? रोबोट को कुछ नहीं चाहिए, रोबोट को सिर्फ मेंटेनेंस चाहिए और ये 24 घंटा ड्यूटी करेगा और ये बॉर्डर को बढ़िया से सेफ भी रखेगा, घुस भी नहीं खाएगा। सही है? तो ये स्थिति है, ये हम ही नहीं कर रहे, पूरी दुनिया कर रही है कि आदमी घटाएगा, ये जॉब खत्म हो जाएगी, कुछ जॉब बढ़ जाएगी। इस रोबोटिक्स को मेंटेन करने वालों की जॉब बढ़ जाएगी, यानी कुछ की बढ़ेगी मगर घटेगी ज्यादा की। ठीक है, तो ये हर जगह होने वाला है, हमारे लिए पूरी दुनिया में हो रहा है, हर जगह होने वाला है। तो ये स्थिति है। फिर कौन सा सेक्टर में काम लोग करेंगे? फिर एक ही सेक्टर बचता है, उस सेक्टर का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर, डायरेक्ट सेक्टर, डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर या MLM, जो भी आप नाम से जानते हो। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे न तो कल और न तो आज, न आने वाले कितने भी साल में यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई काम नहीं है। यहाँ पे जब भी काम लगेगा, लोगों का काम लगेगा, लोग ही इसके बारे में बताएंगे और लोग ही इसमें पैसा बनाएंगे। क्योंकि इस व्यापार का जो सबसे बड़ा कच्चा माल है, वो माल का नाम है लोग। और संजोग से देखा जाए तो लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों के ऊपर डिपेंड है। आप ही खाइए और आप ही बताइए और आप ही कमाइए, ये है इस इंडस्ट्री का पावर। और ये इंडस्ट्री बाहें फैला के खड़ी है कि जितने भी लोग इस सेक्टर में आएंगे, हम सबको संभालेंगे, सबको पैसे देंगे, यानी सबको कमाने में मदद करेंगे। और इस इंडस्ट्री का सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर 18+ की उम्र होनी चाहिए। पढ़ा है तभी ठीक है, नहीं पढ़ा है तभी ठीक है, गोरा है काला है कैसा भी है चलेगा, कोई समस्या की बात नहीं है। किस देश से, किस जात से, किस धर्म से, इसका भी कोई लफड़ा इस जगह पे नहीं है। और एक ही ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया को एक साथ लेकर चलने में मदद करती है। और सबसे खास बात, ये ऐसी इंडस्ट्री है जो टैक्स पे करती है, अपने सेल पे भी करती है और अपने इनकम पे भी करती है। तो किसी भी देश की सरकार को अगर रेवेन्यू जनरेट करना है तो इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है। इसीलिए हर दुनिया की हर सरकारें डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कानून बना रही हैं और इसको बढ़ावा दे रही हैं। आने वाले टाइम में बड़े बड़े नेता, मिनिस्टर, मंत्री भी डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे, लेकिन उनको बात करना है तो मजबूर हमको करना पड़ेगा। हमको इतना काम करके दिखाना पड़ेगा कि वो लोग इसके बारे में बोलना शुरू कर दें। तो ये इंडस्ट्री के अंदर कोई भी
लफड़ा नहीं है, इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ काम करने की जरूरत है। अगर ये समझ में आपको आ रहा है तो जो बोलता है कि भाई मेरे बस का नहीं है जोड़ना घटाना, उसको बोलो भाई देख तेरे पास चॉइस बचेगी नहीं है, आज खुशी से कर ले, कल मजबूरी में करना पड़ेगा। क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि पूछिए मत। बिफोर लॉकडाउन इतनी भीड़ थी क्या इधर? नहीं। अभी लॉकडाउन बाद भीड़ बढ़ी कि नहीं बढ़ी? मतलब पहले से ज्यादा बढ़ी। मैं बुटवल गया था, वहां पे मतलब अभी बुटवल में जाम लग रहा है, ट्रैफिक चौक में। क्यों? हॉस्पिटल के सामने, हॉस्पिटल तोड़ के चौड़ा करा, वहां जाम लग रहा है। पहले जाम नहीं लगता था, अभी जाम लग रहा है। ठीक है, मैं जब 8 साल पहले यहाँ आता था तो एकदम ये सन्नाटा रहता था, आज जगह नहीं है। सोच के देखिए कि इंडिया जितना सस्ता व्हीकल होता तब यहाँ हालत क्या होती है। या तो फिर तो आदमी मतलब टॉयलेट बाथरूम भी जाता है मोटरसाइकिल से, है ना। तो ये मजबूरी बनेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि पहले इस इंडस्ट्री को सीख के समझ के इसके अंदर प्रोफेशनल बिजनेसमैन बनिए। अगर आप प्रोफेशनल बिजनेसमैन बन गए तो लोग आपके साथ ज्वाइन करना चालू कर देंगे। लेकिन आजकल ज्यादातर यूथ का फोकस क्या करना है? जो नौजवान यहाँ नौजवान अभी बहुत बैठी है ना, मतलब कौन से 18 से ये जो 30 वाले हैं ना, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, है ना। हमारे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ कहाँ है? हमारे इंडिया के अंदर है। 2017 में सुषमा स्वराज ने एक स्टेटमेंट किया था संसद के अंदर कि दुनिया के सबसे ज्यादा यूथ हमारे इंडिया के अंदर है। ये हमारे प्राउड मूवमेंट है। ये प्राउड मूवमेंट है नहीं, अब ये ही सबसे बड़ा लफड़ा है। क्योंकि अब के जो नौजवान है ना, वो ताकत नहीं है, वो लाइबिलिटी हो गया देश के ऊपर। क्योंकि इनके पास नौकरी नहीं मिलेगी तो ये सब पे मतलब ये भार बनेंगे। ठीक है, क्योंकि अब वो टाइम गया कि जिसके पास जितनी संख्या उतना बड़ी लड़ाई। सही ना? सही है। आजाद देखिए पहले क्या था कि 10 आदमी है तो आदमी खुश होता था कि हमारे घर में 10 आदमी है, 10 पैसा कमा रहा है। आज 10 है, कमा एक रहा है। भार हो गया कि नहीं भार हो गया? हो गया। तो ये है। बट आज के इसका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? 18 से 30 साल वाले का इसका ये ड्रीम है कि 25 साल से लेके 30 साल जाते हैं, सबसे पहले क्या हो जाए, मेरी शादी हो जाए किस तरीके से। और एक बच्चे में पैदा करूं, माँ बाप सोचते पहले इसकी शादी भी कर दो, बच्चे में पैदा हो जाए, जिम्मेदार हो जाएगा। इसको कोई टेंशन नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है, इसको अगर कहीं भी टेंशन है तो सिर्फ एक दूसरे का टेंशन है कि उसने फेसबुक पे मेरी पोस्ट को लाइक क्यों नहीं किया, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो क्यों नहीं कर रही, इसका बहुत बड़ा टेंशन हो गया है। ये है आज की यूथ का हालत। सही गलत है? सही है। वो एक बार कोई पोस्ट करेगा, बार बार ऐसे देखेगा लाइक आया कि नहीं आया, कमेंट आया कि नहीं आया। अगर किसी को 200-400 लाइक और कमेंट मिल गया, वो फिर दिखाता फिर देख भाई स्क्रीनशॉट लगे मेरे पोस्ट पे 500 लाइक आ, तेरे कितना, अब इसको टेंशन हो गया, अब ये भी पोस्टबाजी करना शुरू कर देगा। तो इधर हमें नहीं जाना है। हमें समझना जरूरी है कि हम किस इंडस्ट्री के अंदर है, हमें काम क्या करना है। तो ये हो गया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो दुनिया की मजबूरी बनेगा। तो आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा है तो इसके ऊपर आपको प्राउड होना चाहिए, इसके ऊपर आपको गर्व होना चाहिए। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो हम आ गए। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सिर्फ क्या डीएक्शन है? नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं। दुनिया में हजारों कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेल के अंदर काम कर रही हैं। तो फिर डीएक्शन ही क्यों करना है, ये समझना बहुत जरूरी है कि वाई डीएक्शन, हम डीएक्शन ही क्यों करें। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे बड़े बड़े दावे हैं, बड़े बड़े चेक दिखाते हैं, गाड़ी का घोड़ा बंगलो दिखाते हैं। तो हमें डीएक्शन ही क्यों करना है, ये समझना हमें बिल्कुल से जरूरी है। डीएक्शन किस चीज में डील करता है? भाई हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये किस कपड़ा धोने का है? किस चीज का है? हमारा जो प्रोडक्ट है ये हेल्थ प्रोडक्ट है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए हमारा प्रोडक्ट है। तो स्वास्थ्य के लिए क्या हम ही प्रोडक्ट बनाते हैं? नहीं। आइए चलिए। तो हम जो डीएक्शन जो डील करती है बेसिकली वो हेल्थ केयर में डील करती है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में। और हमारा जो प्रोडक्ट है ये नेचुरल प्रोडक्ट है। सबसे खास बात यह है कि हमारे जो फाउंडर है डॉक्टर लिम कोई साधारण इंसान नहीं है। आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट है। आईआईटी खड़गपुर वर्ल्ड का माना जाना इंस्टीट्यूशन जहां से लोग इंजीनियर बन के निकलते हैं। मतलब खड़गपुर से कोई पास हो गया तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अल्टरनेटिव बोर्ड से होलिस्टिक मेडिसिन में पीएचडी किया है। इंडियन अल्टरनेटिव बोर्ड से
होलिस्टिक मेडिसिन में इन्होंने पीएचडी किया और पीएचडी करने के बाद इन्होंने दुनिया में एक ऐसी हर्ब जिसको हम गैनोडर्मा लिस्टम बोलते हैं, जिसको मशरूम बोलते हैं, जिसको मराठो च्यव बोलते हैं, इसके ऊपर उन्होंने 10.5 साल तक रिसर्च किया। लाइए अरे पास आउट कर दीजिए, फिर वही सिस्टम की बात करते हैं और हम सिस्टमेटिक काम करते हैं। ठीक है, तो ये है गैनोडर्मा, जिसको किंग ऑफ हर्ब बोला जाता है, यानी कि जड़ी बूटी का राजा। और राजा सिर्फ एक होता है, यानी कि दुनिया में जितनी भी जड़ी बूटियां है, जो हजारों लाखों तरह की जड़ी बूटियां है, उसमें ये क्या है? राजा है। अगली बार व्हाइट बोर्ड को ना उधर कर दीजिए, ताकि मीटिंग के दिन बाकी तो ऐसा चलता रहेगा ना, कोई भी मीटिंग हो ताकि लोग आके आराम से बैठते रहे। ठीक है, तो ये राजा है, इतना ध्यान देना जरूरी है कि आपके हाथ में क्या है? राजा है। अच्छा, पूरी दुनिया में कोई भी इसके ऊपर विवाद नहीं है। दूसरी कंपनी वाला से पूछेंगे ना, वो भी बोले हाँ यही राजा है भाई, वो भी आपसे झगड़ा नहीं करेगा। ठीक है, पूरी दुनिया जानती है कि ये राजा है। और गूगल बाबा में भी डालेंगे तो मिराकुलस किंग ऑफ हर्ब तो निकल के आएगा रेसी गैनोडर्मा ल्यूसिडम। ठीक है, आयुर्वेद की जितनी भी प्राचीन किताबें खंगालेंगे, चाहे चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, आर्य विषक हो, सबके अंदर क्या मिलेगा? यही मिलेगा। छत्रक मिलेंगे, छत्रक महाराज मिलेंगे। तो इट मीन क्या है कि आपके हाथ में क्या है? राजा है। तो आपके अंदर का फीलिंग कैसा होना चाहिए? तो फिर प्रजा वाला व्यवहार क्यों होता है? आपके हाथ में, मतलब आप शेर हैं और म्याऊं म्याऊं क्यों करें? आपको दहाड़ना चाहिए, नहीं दहाड़ना चाहिए मार्केट के अंदर? पहले ये देखिए, पहले फील आना चाहिए। हम अमीर तो बन जाएंगे, लेकिन पहले क्या अमीरी की सोच दिमाग में आनी चाहिए। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं और हरकतें करेंगे वही गरीबों वाली, तो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। यानी कि हैबिट भी हमारी बदलनी चाहिए। तो ये हमारे हाथ में राजा है। ठीक है, किंग ऑफ हर्ब। इसके साथ साथ न्यूट्रिशन की बात किया जाए तो हमारे हाथ में क्या है? स्पाइरुलिना। 460 करोड़ साल पहले धरती पे ये चीजें आई। स्पाइरुलिना आया, सबसे पहले स्पाइरुलिना आया, उसके बाद फिर दुनिया में कोई और चीज आई। ठीक है ना, मानव तो बहुत बाद में आया। 30 लाख साल का इतिहास आदि मानव का, और इसका इतिहास क्या है? 460 करोड़ साल पुराना। ठीक है, इसीलिए इसको कुदरत में द सुप्रीमो सुपर फूड बोला गया। क्या बोला गया? सुप्रीमो सुपर फूड बोला गया। ये सुपर फूड है, और किसके पास है? ये हमारे सिर्फ इसके पास नहीं है, हमारे पास दुनिया से है। गैनोडर्मा सिर्फ इसके पास नहीं है। यही समझना जरूरी है कि आपके हाथ में जो क्वालिटी है वो किसी के पास नहीं है, है ना? ये आपके पास है, और आपके पास है। तो एक चीज और आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इमसम बोला जाता है। इमसम, ये पूरी दुनिया में कुपोषण को मिटाने का, कुपोषण को खत्म करने का काम कर रही है। ठीक है, आज दुनिया में कैंसर समस्या नहीं है, हार्ट समस्या नहीं है, बीपी समस्या नहीं है। आज दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है। और कुपोषण की कैटेगरी है, उसको समझिए। हमारा डीएसएल का डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्टर बन जाता है ना, और डिग्री हम में से किसी के पास नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि हम वो कर जाते हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं करते हैं, लेकिन हमारा ये काम नहीं है, हम तो उनका हेल्प कर रहे हैं। हमारा काम क्या, उसको समझना जरूरी है। आज कुपोषण के 3 कैटेगरी है। पहला कुपोषण वो है जो व्यक्ति को खाना मिलता ही नहीं है। अगर किसी को खाना ही ना मिले, यानी बहुत कम खाना मिले, पुअर डाइट मिले, तो कुपोषित हुआ कि नहीं होगा? तो इसको खाना नहीं मिल रहा है, ये भी कुपोषित है। दूसरा आदमी वो है जो बार बार खा रहा है, जो बार बार खा रहा है, यानी कि ठूस ठूस खा रहा है। घर से भी खा के निकला, वो चौक पे भी खा लिया, और मिष्ठान में भी नाश्ता तोड़ लिया, किसी ने चाउमीन ऑर्डर किया वो भी खा लिया। मतलब ये खूब खा रहा है, हर 2 घंटे में इसको क्या चाहिए? खाना चाहिए। ये भी कुपोषित है। और तीसरा, बड़े समझदार लोग हैं जो बोलते हैं भाई साहब हम तो घर के अलावा कहीं खाते ही नहीं, घर का खाते हैं, ये भी कुपोषित है। चौथी कोई कैटेगरी है क्या भाई? या तो आदमी खाना नहीं मिलेगा, या कोई बार बार खाएगा, या कोई बहुत बोलेगा मैं सिर्फ घर का ही खाता हूँ भाई, एकदम
कांची बाजार से सब्जी मिल जाके तरकारी लेके खुद पकाता हूँ, खुद खाता हूँ। ये कुपोषण है। आज इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, ये हेल्थ के चैप्टर में जब हम मीटिंग कभी करेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। आज हमारा काम क्या है, बिजनेस बिल्डिंग, ये समझना जरूरी है। तो ये तीनों कैटेगरी के अंदर कुपोषण देखा गया। और WHO क्या बोलती है कि घर जितना अमीर उतना ज्यादा कुपोषण, यानी कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो और ज्यादा कुपोषित है। अमीरों के घर के बच्चों को देखेंगे वही रेस्टोरेंट में मिलेगा। सही नहीं सही है? जिसके पास जितना पैसा है वही मिलेगा। अमीर आदमी को देखिए जो फ्रूट का सीजन नहीं है वो फ्रूट खरीद के खाता है, स्टेटस सिंबल कि हम आप फ्रूट महंगे दाम में खा रहे हैं। कौन बात कर रहा है? अच्छा आप, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया में जो कुपोषण है ना, इस कुपोषण को मिटाने के लिए, कुपोषण को खत्म करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है इमसाम। ये इमसाम के जो गुडविल एम्बेसडर थे वो 18 जून 2018 तक अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे। 18 जून 2020 तक बराक ओबामा थे। 19 जून 2020 से 20 जून 2030 तक, यानी 10 साल के लिए डॉक्टर लिंडसे जी ने, हमारे फाउंडर है, कारण क्या है कि ये जो स्पालिना है ये कुपोषण को जड़ से मिटाने की ताकत रखता है। यानी कि पूरी दुनिया को कुपोषण मुक्त करने का अभियान चला रहा है इंसान, और प्रमोट क्या कर रहा है, स्पिरुलिना, वो भी कोई और स्पिरुलिना नहीं, हमारा और आपका डीएक्सल स्पिरुलिना। और डॉक्टर लीम क्या कर रहे हैं कि $1 1 चाइल्ड कैंपेन चला नहीं चला है, हाँ, डोनेट कर रहे हैं। हर महीने 10 लाख बच्चों को 1 ग्राम स्पिरुलिना फ्री डोनेट कर रहे, खिला रहे हैं। ये काम भी हमारी कंपनी कर रही है, यानी कि हम डोनेशन कर रहे हैं। सपोज कीजिए, कैलकुलेट करिए, सपोज करना ही नहीं हो तो क्लियर कट मामला है, कैलकुलेट करिए कि 1 ग्राम स्पिरुलिना में कितना टैबलेट होता है? 4। 3 से 4, 3 को रख लीजिए। 3 टैबलेट स्पिरुलिना 10 लाख बच्चों को हर महीने डीएक्सल फ्री डोनेट करता है। इतना तो बहुत सारी कंपनियों का टर्नओवर नहीं होगा जितना हम डोनेशन करते हैं। सही नहीं सही है? तो ये है। आने वाले टाइम में डॉक्टर लीम क्या बोलते हैं कि गैनोडर्मा की दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी हम है। आने वाले टाइम में दुनिया में स्पिरुलिना प्रोडक्शन की सबसे लार्जेस्ट कंपनी भी हम ही होने वाले हैं। पूरी दुनिया के सारे बच्चों को फ्री स्पिरुलिना खिलाएंगे जो कुपोषित है। पूरी दुनिया में करीब 42 लाख बच्चे पूरी दुनिया में हर साल कुपोषण से मर जाते हैं, और उससे रोकना है तो स्पिरुलिना सबको खिलाना जरूरी है। और कुपोषण की सबसे बड़ी समस्या है। ये है हमारा असली टारगेट, जहाँ पे हमें काम करना है। हर घर से कुपोषण को मिटाना है। यहाँ भी कुपोषण है, यहाँ भी कुपोषण, सबको जरूरत है और हमें लोगों तक इसको पहुंचाना है। बेस्ट फूड है ये, सुप्रीमो सुपर फूड, इसीलिए इसको बोला गया। इसके साथ किंग ऑफ अर्थ, ये सुपर फूड यानी कि क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन एंड क्वीन ऑफ फ्रूट, मतलब जूस की रानी कौन है? हमारा मोरंजी है। ठीक है, ये बेस्ट एंजाइम है। ठीक है, रहने दीजिए, कोई नहीं, अभी ज्यादा प्रोडक्ट में जाना ही नहीं है। अभी जो कुछ नए प्रोडक्ट है इसके बाद थोड़ा करेंगे। ठीक है, तो एंजाइम और जूस, आइए आप लोग 2 बजे करेगा क्या? नमस्ते, हमको आपको नमस्ते करना चाहिए। तो ये समझना जरूरी है कि नेचुरल प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनी है गैनोडर्मा, जो आपको एट इट इज देती है, जिसमें कोई भी ना तो आर्टिफिशियल कलर है, ना तो कोई प्रिजर्वेटिव है, ना तो इसके अंदर कोई सिंथेटिक चीजें मिलाई गई है। माँ के गर्भ में पलने से लेकर तक जीवन के आखिरी क्षण तक कोई भी व्यक्ति हमारे किसी भी प्रोडक्ट्स को अच्छे से कंज्यूम कर सकता है। इसीलिए हमें डीएक्सल का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। दूसरे गैनोडर्मा में, हमारे गैनोडर्मा में अंतर क्या है कि हमारा जो गैनोडर्मा है ये 6 in 1 है। ये 6 गैनोडर्मा का एक कॉम्बिनेशन है। और बाकी जो लोग गैनोडर्मा देते हैं वही बोले हमारे पास रेड मशरूम है, रेड गैनोडर्मा है। उनके पास कोई एक गैनोडर्मा है, वो भी उनका अपना नहीं है। उनसे अगर आप पूछ लेंगे कि आपके गैनोडर्मा की खेती बाड़ी कहाँ होती है, तो उनको पता नहीं है। आपकी गैनोडर्मा कहाँ हुआ है या तो उनको कुछ पता नहीं, क्योंकि उनका अपना है नहीं। दूसरे से लेना है, ठप्पा लगाना है और बेचना है। यानी कि दूसरा
उसको जैसा क्वालिटी देना चाहेगा वैसा क्वालिटी देगा। मार्केट अप एंड डाउन होते रहता है, रेट घटते बढ़ते रहते हैं, महंगाई घटते बढ़ती रहती है, फिर भी उनका कैनोरमा एक रेट में जाए या जो भी है। कहने का मतलब है कि जब हम दूसरे से कोई प्रोडक्ट लेंगे तो कोई गारंटी नहीं है। मैं इससे आपको सिंपल से चीज बता रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो हमारे यहाँ एक मेरे कंज्यूमर है, मतलब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर वो है, तो ऐसा सब हो गया। तो जो आदमी उनको दूध देता है, दूध वाला उनके बच्चों को पीने के लिए, उसको उन्होंने बोला भाई देख एकदम शुद्ध दूध दिया गया। तो बोला बाबूजी मैं आपको एकदम शुद्ध दूध दे देता हूँ, कोई मिलावट आपसे नहीं करता हूँ, आपसे मैं मिलावट करके कहाँ जाऊंगा। तो बोले नहीं भाई मुझे शुद्ध दूध चाहिए। तो हमारे यहाँ क्या है, सिटी के अंदर 40 रुपए लीटर गाय का दूध मिलता है। तो उन्होंने क्या किया, उसको 70 रुपए लीटर के भाव से 3 महीने का एडवांस पैसा उसको जेब में डाल दिया कि भाई देख 70 रुपए लीटर मुझे दे, पैसे का समस्या नहीं है, और ये 3 महीने का एडवांस है। ऐसा नहीं कि मैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में हूँ और मैं तुमसे शुद्ध दूध ले लूं और पैसे न दूं, तुमको डर लगेगा, एडवांस लो, बच्चों की बात है और बेईमानी नहीं करता मैं। तो उससे बोला नहीं बाबू आप रहने दीजिए, लेकिन फिर भी पैसा लेके चला गया। 4-5 दिन के बाद वापस आया, वो पैसा उनको वैसा के वैसा वापस दे, कह रहा है कि बाबू जी ये पैसे आप रखो, और मैंने एक दिन भी आपको शुद्ध दूध नहीं दिया, मेरी आदत नहीं मान रही है मैं कोई केमिकल मुझे नहीं लाता, बस पानी मिलाता हूँ, और ये मुझसे नहीं छूटा जा रहा है, और आपने पैसा दे दिया, यहाँ पे बोझ पड़ा हुआ है। तो मतलब यही सब बात करके ऑफिस में बैठ के हाथ रहता मेरे साथ, बोला मैं सिर्फ पानी थोड़ा सा ही मिलाता हूँ, मगर मिलाता जरूर हूँ, और बाकी कोई केमिकल वगैरह नहीं मिलाता हूँ। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो दूसरा पैदा करके देगा, कैसा देगा कैसा नहीं देगा। रिएक्शन वन ड्रैगन कंपनी है, यानी कि खुद की खेती है और खुद का डिस्ट्रीब्यूशन है, बीच में सारा कुछ अपना है, ठीक है। तो ये है हमारा सबसे बड़ा पावर, यानी कि हमारी क्वालिटी में कोई भी समझौता, कोई भी समस्या नहीं है। तीसरी चीज ये है कि रिएक्शन जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैरोनरमा कंपनी है, दुनिया का सबसे बड़ा गैरोनरमा कंपनी है। और अभी आपके लिए खुशी की बात है कि हमारे इंडिया के अंदर तमाम जायंट सेलिंग कंपनियां हैं, कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसको गवर्नमेंट ने ऐसे बुलाया आ जाओ और ये जमीन लो, यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ। डीएक्सन एक ऐसी कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ने बुलाया और 250 एकड़ का लैंड दिया कि इसमें आप फैक्ट्री लगाओ। तो 250 एकड़ में सिद्दीपेट में हमारा फैक्ट्री है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने वहां 100 एकड़ लैंड और दिया कि 100 एकड़ और ले लो, वनापर्ची में दिया कि और फैक्ट्री लगाओ। आप जस्ट इमेजिन करिए, नेपाल बहुत बड़ा फैक्ट्री है, आप उसको देखिए, विजिट करिए कि आपकी फैक्ट्री का जो एरिया है वो 250 एकड़ है। ये कोई जोक की बात नहीं है, उसमें आपका प्रोडक्शन हो रहा है। और एक इंटरनेशनल फैक्ट्री है, मलेशिया से 3 गुना बड़ा प्रोडक्शन सिद्दीपेट में हो रहा है। आप किसी को भी ले जाके विजिट करा सकते हैं, चलो अपनी फैक्ट्री दिखाते हैं, फार्म हाउस दिखाते हैं। कोई और कंपनी करने वाला है क्या? नहीं, कोई और कंपनी करने वाला नहीं है। ये डीएक्शन करता है, और इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में इसकी अपनी फैक्ट्रियां हैं हर जगह। यही वजह था कि जब लॉकडाउन पूरी दुनिया के अंदर लगा, लॉकडाउन हमारे इंडिया के अंदर लगा, कभी डीएक्शन का प्रोडक्ट बंद नहीं हुआ, क्योंकि लॉकडाउन में सबसे बड़ा फैसला था इम्यून सिस्टम। जो पिछले 28 साल से डॉक्टर लीम और डीएक्शन वाले हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट खाओ इम्यूनिटी बढ़ाओ, प्रोडक्ट खाओ इम्यूनिटी बढ़ाओ, वो पूरा दुनिया चिल्लाना शुरू कर दिया कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। वो टाइम में आप देखिए गूगल पे पूरा ये मामला ट्रेंड कर रहा था। सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग सब्जेक्ट था वो क्या था? इम्यूनिटी। टीबी के ऐड चेंज हो गए, लाइफबॉय वाला इम्यूनिटी लेके आ गया, चौकस वाला इम्यूनिटी लेके आ गया है, सारे लोग बाबा रामदेव इम्यूनिटी में आ गए। और डीएक्शन दुनिया में 28 साल से इम्यूनिटी की बात कर रहा है। तो एक साथ देखा जाए जब पूरी दुनिया का पूरा व्यापार, हर तरह का मार्केट क्रैश हो गया, तो भी डीएक्शन वहां पे खड़ा था। और इसको एक दिन के लिए, यहाँ तो मुझे नहीं पता है, इंडिया में एक सिंगल डेज के लिए भी हमारा डीएक्शन का कोई ऑफिस बंद नहीं हुआ, हमारा कोई स्टॉक पॉइंट बंद नहीं हुआ। लेटर रिलीज हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार से, और इस के प्रोडक्ट को, डीएक्शन के प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा जरूरी कैटेगरी में रखा गया था। यानी जैसे किराना पसंद खुलेगी, मेडिकल खुलेगा, वैसे ही डीएक्शन का ऑफिस और स्टॉक पॉइंट खुलेगा। हाँ, जो स्टॉक पॉइंट कॉमर्शियल बिल्डिंग में था, जैसे हमारा स्टॉक पॉइंट सिटी के अंदर कॉमर्शियल बिल्डिंग में है, वो स्टॉक पॉइंट बंद था क्योंकि बिल्डिंग ही पूरी बंद थी। तो कंपनी की जो गाड़ी थी
वो अपनी जो सप्लाई थी हमारे घर तक, कंपनी अपने ट्रांसपोर्ट से घर तक प्रोडक्ट डिलीवर करती थी स्टॉक पॉइंट का, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे, कंज्यूमर थे, वो बच बचा के खेत के रास्ते, इस रास्ते उस रास्ते आके प्रोडक्ट लेके जा रहे थे, और सेल कभी गिरा ही नहीं, बल्कि जो प्रोडक्ट नहीं खाता था उसने भी प्रोडक्ट खाना चालू कर दिया, जो प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता था उसने भी जानना शुरू कर दिया, और एक बड़ा बिजनेस और बड़ी नेटवर्क टीम और खड़ी हो गई। लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और डर जाते हैं और चुपके बैठ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो विजनरी होते हैं, जो दूरदृष्टि देखते हैं, वो उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होगा उसको ढूंढते हैं, उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, उसके अंदर मास्टरी हासिल करते हैं और एक बड़ा कारोबार खड़ा कर देते हैं। तो जो ये काल गुजरा है ना, इसमें आपने क्या सीखा, इसमें क्या सीखा? फिर ऐसा नहीं आएगा, आएगा। बड़े आप लोग अस्वस्थ हैं तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे समझिए। मैं लास्ट टाइम जब आया था तो एक मीटिंग में क्या किया था, उसी समय मैंने बोला था कि 3,19,000 तरह के वायरस हैं। कितने? ये खोजे जा चुके हैं। अभी जो ये महाराज आज गए हैं ना, कोविड पाल जी, ये इनके लिए सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड है कि अभी तुम्हें सिर्फ विजिटिंग कार्ड आया हूं, बाकी तो आने वाला समय बाकी है। कैसा लोग शादी में कार्ड भेजते हैं, भाई ये कार्ड है मेरा शादी का, अच्छा बड़ा खूबसूरत है, ये क्या देख रहे हो, वहां ना धूम मचा देंगे इधर व्यवस्था की अलग अलग तरह का पकवान है, सिस्टम है, ऑर्केस्ट्रा है, डीजे, सब कुछ है, जैसा चाहिए वैसा है ना। तो कोई पूछेगा वो नहीं है ना, सब है, वोडका फोडका सब है, सारा व्यवस्था है। तो वही हालत है, ये तो महज एक विजिटिंग कार्ड है, आने वाले टाइम और भी खराब होगा। ठीक है, एक से एक वायरस आते रहेंगे। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारा बिजनेस क्रैश हुआ, बहुत सारा जागीर खत्म हुआ, नौकरी खत्म हुआ, मजदूरी खत्म हुआ, मगर बहुत सारी चीजों का उदय हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करते हैं, यानी कि आप बोलते हैं कि भाई मैं तो जूम मीटिंग नहीं जा सकता, मैं तो अनपढ़ हूँ, पढ़ लिखा हूँ, तो आप मरेंगे। ध्यान दीजिए, आपको नहीं आता है, आपको सीखना चाहिए पड़ेगा। अगर सर्वाइव करना है तो सीखना पड़ेगा। बच्चे घर में उनको पता है, उसके साथ आप जाइए। तो जूम पे मीटिंग, अब सोचिए कि मुझे पहले घर आना पड़ता था, अलग अलग टीमें है, मतलब 31,000 से ज्यादा टीम है मेरे पास, तो मैं सबके पास नहीं जा सकता था। मगर वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे घर में बैठ के, मतलब इधर शर्ट लगा के, नीचे हाफ पैंट लगा के, आराम से बैठ के मैं मीटिंग कर सकता था। होता था नहीं होता थी, अलग अलग टीम में, तो सभी को अपने घर में मीटिंग देखने के लिए मिलता था। तो टाइम बचा, हॉल का खर्चा बचा, और एक नया इंफॉर्मेशन आया। बच्चे घर में पढ़ाई कर रहे हैं, सही नहीं सही है? तो तमाम तरह की चीजें आएंगे। इस चीज से आपको ये सीखना है कि अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, तो आप आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो फेसबुक को एज ए बिजनेस प्लेटफॉर्म यूज करिए, यूट्यूब को बिजनेस प्लेटफॉर्म यूज करिए, इंस्टाग्राम को बिजनेस प्लेटफॉर्म यूज करिए। ठीक है, जूम को, लाइकिंग, दुनिया भर, यहाँ तो टिकटॉक बन रहा है, अरे तो करिए, मगर बिजनेस को जरूर करिए। तो इसीलिए मैंने सबको बोला कि कम से कम आप, नेपाल के अंदर डेटा बहुत महंगा है, तो अपने घर में वाईफाई सिस्टम को एक बार एज ए इन्वेस्टमेंट लगाइए। ठीक है, एक बार इन्वेस्टमेंट के तौर पे वाईफाई आप लगाइए, फिर उसके बाद जो भी उसका रेंट वगैरह आता है उसको आप बिजनेस पर्पज से यूज करिए, आपका काम अच्छा बढ़ जाएगा। मगर हालत क्या है कि यहाँ पे अगर फ्री वाईफाई मिल गया तो सपना चौधरी का डांस देखना शुरू कर देंगे, है ना, पोस्ट करना शुरू कर देंगे। उसको बिजनेस के लिए आप इन्वेस्टमेंट करिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास, इतनी जबरदस्त हमारे पास कंपनी है, इसके अंदर दुनिया भर के माने जाने डॉक्टर, साइंटिस्ट आज सिर्फ इसलिए काम करें कि जो प्रोडक्ट, इसका सिस्टम बहुत पावरफुल है। चाहे हमारे देश के दो राष्ट्रपति के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर एस रंजन की बात किया जाए, डॉक्टर विपिन कोशी की बात किया जाए, डॉक्टर रत्ना की बात किया जाए, प्रोफेसर चेरू बसवाल की बात किया जाए, या डॉक्टर वडेरा की बात किया जाए, डॉक्टर आत्मा मुनीर है उनकी बात किया, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है। किस लिए है कि ये प्रोडक्ट और सिस्टम बहुत ही जबरदस्त है। कारण क्या है, पूरी दुनिया में हर आदमी को हेल्थ चाहिए कि नहीं चाहिए? हर आदमी को पूरी दुनिया में हेल्थ चाहिए। तो हेल्थ के बिना कोई जी सकता है क्या? नहीं। पूरी दुनिया को इम्यूनिटी चाहिए, और इम्यूनिटी अगर चाहिए तो आपका कौन सा प्रोडक्ट इम्यूनिटी देता है?
कहाँ गया? आर्टिफिशियल कहाँ गया भाई? ये इम्यूनिटी देता है कि नहीं देता है? देता है। तो चिया कॉफी देता है कि नहीं देता है? सर कोई चिया कॉफी है? लाइए, काटी से लाइए। अभी यहाँ पे अभी नेपाल के अंदर सिस्टम जो है बिल्कुल न्यू बॉर्न है। आप लोग घबराइए नहीं कि प्रोडक्ट नहीं मिला, प्रोडक्ट नहीं मिला, प्रोडक्ट नहीं मिला है। अभी सिस्टम बिल्कुल से न्यू बॉर्न है। 2-2.5 महीने में प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन तैयारी करिए। सवाल इस बात का है कि अगर आप 2 महीने बाद तैयारी करने जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज तैयारी करिए, बल्कि पहले से करना चाहिए था। जो कर रहे हैं उनको मजा मिलेगा, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जब बाढ़ खत्म हो जाती है तो सारे लोग अपने घर पर लौट के आते हैं कि नहीं आते हैं? जो वहां पे टिका हुआ है वही असली योद्धा है। तो विपरीत परिस्थितियों में जो काम कर रहे हैं वही सबसे बड़ा प्रॉफिट उठाएंगे। तो जैसे ये कॉफी है, ये कॉफी से इम्यूनिटी बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। इस कॉफी के अंदर क्या है? कॉर्डिसेप, आटा गुम्बा है। अब नेपाल के लोगों को आटा गुम्बा बताना है कितना कॉस्टली है। दुनिया का सबसे महंगा जड़ी बूटी। क्या करता है? आपके इम्यूनिटी को मजबूत करता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है, यानी कि आपके श्वसन तंत्र को, आपके मुट्ठू को मजबूत करता है, आपके फोक्सो को मजबूत करता है, मृगौला को मजबूत करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन नर्व को मजबूत करता है, और आपको हमेशा जवान रहने में मदद करता है। कितने लोग जवान नहीं रहना चाहते? देखिए, वो देखिए है ना, कितने लोग जवान नहीं रहना चाहते है ना? कितने लोग जवान रहना चाहते हैं? अरे जवान का मतलब एनर्जेटिक, एकदम फिट और एनर्जेटिक। तो अगर ये कॉफी पीते ना, एक कप कॉफी आपको इम्यूनिटी देता है, एनर्जी देता है। मार्केट में कोई कॉफी है जो जवान रखता हो? हेलो, यहाँ कोई मार्केट में कॉफी है जो आपको एनर्जेटिक रखता हो, जवान रखता हो, आपका छाला में चमक रखता हो? कोई है ऐसा? नहीं। आपके पास एक कॉफी है कि नहीं है? तो कॉफी को अच्छे से पीना है और कॉफी को अच्छे से बताना है। बताएंगे तो पिएगा, है ना? और जब पैसा कमाए तब खूब अच्छे से पिलाइए, समझिए? तो पीना है और बताना है, पीना है और बताना है। बेचना उसमें नहीं, क्या करना है? बताना है। बताना है, पीना है, बताना है। बेचेंगे तो बिकेगा नहीं, नहीं बिकेगा। कभी दीपिका पादुकोण करती है कि ये भैया लक्ष्य ले ले, बोलती है। अरे वो आती है, बोलती है मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य से रणवीर इसी में फ्लैट हो गया था, क्यों बोलती है? तो आपको पहले क्या बनना है? अगर आप बनना चाहते हैं क्राउन बिल्डर, इस डिरेक्शन में अगर आप बिजनेस के अंदर, तो ड्रीम क्या होना चाहिए? मुझे क्राउन बिल्डर बनना है, टॉप पे जाना है। मजा क्या है? आप हिल पार चढ़ जाएंगे तो कोई भी चढ़ जाएगा, एक दिन नहीं चढ़ेगा, 5 दिन चढ़ेगा, चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा? आप सिर्फ बाबा दर्शन कर लेंगे, कोई भी कर लेगा, ठीक है? दमदारी तो तब है जब 8848 वो भी थोड़ा बढ़ गया, सही नहीं है? उस पे जो चढ़ता है ना, उसका नाम पूरी दुनिया में अमर होता है। तो डीएक्शन के अंदर डायमंड बन गया, रूबी बन गया, डबल डायमंड बन गया, ट्रिपल बन गया, गोल्ड बन गया, क्राउन बन गया, कोई नहीं पूछने वाला आगे। मलेशिया के अंदर जब जाएंगे ना, जब मलेशिया का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, तो क्राउन एम्बेसडर के अलावा स्टेज पे किसी को चढ़ने के लिए मिलता ही नहीं है। इतनी भीड़ बढ़ रही क्राउन एम्बेसडर की, ट्रैफिक जाम हो गया। तो अगर आप डीएक्शन के अंदर हैं तो क्राउन एम्बेसडर नीचे आपको सोचना नहीं है। उसके पहले सोच रहे हैं तो फिर से आप आके यहाँ पे नौकरी जैसा काम करेंगे। अगर आप प्रोफेशनल नहीं बने ना, तो डीएक्शन में भी आके एक अलग नौकरी ही करेंगे। आप फोन करेंगे, पीवी कटा है भैया? नहीं कटा। अरे कटवा लो बाबू, है ना? मीटिंग में आना है, कुछ नहीं भैया। बिजनेसमैन अभी यहाँ पे है ना, भीमसेन सर, इन्होंने यहाँ पे लगाने लगाया है। आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर फोन करता है, भीमसेन सर 10 बजे ऑफिस खोल दो, कोई बोलता है? नहीं बोलता है। अरे लगाने लग गया है, पीछे आग लगी, राकेट उड़ रहा है, नहीं खोलेंगे तो सेल कैसे होगा? वाटर प्रूफिंग में कोई बोलता है कि आप आ जाओ आ जाओ, आप मार्केट बनाते नहीं बनाते हैं? आपने मेहनत किया तो मार्केट बना, मार्केट बना तो काम हो गया। जिसका अच्छा काम किया वो आपको 10 रेफरेंस देगा। सेम वे आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं करेगा जब तक कि आप एक अच्छे ब्रांड एम्बेसडर नहीं बने। आपको अगर क्राउन एम्बेसडर बनना है ना, तो पहले बनिए इस प्रोडक्ट का अच्छा ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना चाहिए। 100% मतलब क्या है कि सर मैंने तो अभी शुरू किया है, 6% पे हूँ, और आप कह 100% जो इतना महंगो प्रोडक्ट है। उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर हैं और जो प्रोडक्ट आपका है
वो आपके घर में मार्केट से आना है। अब आपके घर में चाय पत्ती इस्तेमाल होती है, होती कि नहीं होती है? होती है। तो आपके घर में चाय पत्ती इस्तेमाल होती है, आप रिएक्शन के अंदर पैसा बनाने आ गए, क्रोनोमीटर बनने आ गए, और आप बाहर से लाएंगे मिश्रा टी। बहुत अच्छा चलता है आपसे, तो मतलब क्या है? सारी कृपा। आप बाहर से सारी कृपा लेके आएंगे, बाहर से आप टाटा लेके आएंगे, लिप्टन लेके आएंगे, क्या होगा? गड़बड़ है। क्या होगा? अगर आप चाय पीते हैं तो आप रिएक्शन में चाय यूज करिए। अगर आप साबुन से नहाते हैं तो आपके पास साबुन है कि नहीं है? है। तो चिया है, चिया तो इधर है नहीं, भी आ जाएगी। कॉफी है, कॉफी पीते तो कॉफी हमारे पास कई तरह का, ब्लैक कॉफी है, कॉर्डिशम कॉफी है, आप इसको यूज कर लीजिए। आप चिया पीते हैं तो चिया यूज करिए, ठीक है। आप अगर नीम की दातुन नहीं करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो हमारे पास पेस्ट है कि नहीं है? आप अपना पेस्ट यूज करिए। नेपाल में लिपस्टिक लगाया जाता है, बहुत ज्यादा लगाया जाता है, सही। तो हमारे पास है कि नहीं है? है। आपको पता है रिसर्च क्या बोलती है कि ब्रेस्ट कैंसर आज के मतलब 2005 की मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, अभी तो बहुत बढ़ गया है। 2005 में हर साल हमारे अपने देश में 95,000 महिलाएं जो थी ब्रेस्ट कैंसर से मर जाती थी। आज ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आज किडनी का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और आपका पाचन ग्रंथि कैंसर से बढ़ रहा है। क्या आपको पता है ब्रेस्ट कैंसर का सबसे बड़ा कारण जो है वो लिपस्टिक है और बहुत सारा कॉस्मेटिक है? आपको पता है? पता नहीं है, ठीक है। आप सोचिए कि यहाँ से क्या कनेक्शन? दो तरह के फैट होते हैं, वाटर सॉल्युबल फैट एंड फैट टॉक्सिन। वाटर सॉल्युबल टॉक्सिन एंड फैट सॉल्युबल टॉक्सिन, यानी कि दो तरह के केमिकल होते हैं, टॉक्सिन होते हैं बॉडी के अंदर। एक वो होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, वो पानी के साथ निकल जाते हैं, इसीलिए हमेशा पानी को सही तरीके से पीना चाहिए। दूसरा ये होता है फैट सॉल्युबल टॉक्सिन होता है, जो कितना भी पानी पिएंगे निकलेगा नहीं। अगर इम्यूनिटी वीक है उस जगह पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा जहां पे आपके शरीर में सबसे ज्यादा फैट है। तो जो महिलाओं का ये एरिया क्या होता है, पूरा फैट का होता है, ब्रेस्ट जो होता है पूरा फैट का होता है। तो अगर आप कोई भी लिपस्टिक यूज करते हैं, आप कोई भी कॉस्मेटिक यूज करते हैं, वो जाता कहाँ है? जैसे महिलाएं लिपस्टिक निकाल ली, ऐसे ऐसे लगा के अपना छोड़ रही है, तो अब क्या होता है, अब यहाँ पे लगा हुआ है, और दोपहर तक क्या होता है, उड़ जाता है धूप में, अंदर जाता है ना, अंदर जाता है तो आपके ब्लड में मिलता है, तो इसके अंदर बहुत सारे आर्सेनिक, बहुत सारे लेड, बहुत सारे केमिकल होते हैं। उस लिपस्टिक का कॉम्पोजिशन खा के पढ़िए। अगर नहीं समझ में आता है तो आसान होगा, केमिस्ट्री भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, गूगल पे जाइए, उस कॉम्पोजिशन को डाल दीजिए, वो निकल के हिंदी नेपाली सब में आ जाएगा। आप पढ़ के समझ लीजिए इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। लिपस्टिक लगाना बंद कर देंगे, ठीक है, जब तक वो आपने पढ़ा है। फिर जैसे है वो ऐसा करना है, कैसा लगूंगी मैं, है? तो ये फेयर एंड लवली हाथ में लिया, ऐसा रखा, इधर रगड़ा, हाथ खा गया, दाल खा गया, वो खा गया, फिर इधर आया, डिपॉजिट हुआ। तो इन फ्यूचर में बहुत सारे लोगों को हो जाता है, बहुत सारे लोगों को नहीं होता है। बट डॉक्टर लिन ने एक लिपस्टिक दिया, ये इंडिया में नहीं मिलता है, ये नेपाल में मिलता है। तो ये लिपस्टिक दिया, 2-3-4 कलर में दिया, गैनोडर्मा के साथ दिया। अब अगर आपके साथ क्या फ्रीडम क्या है कि आप भरपूर लिपस्टिक लगाइए और हेल्थ प्रॉब्लम का कोई टेंशन, भरपूर लिपस्टिक लगाइए, हेल्थ प्रॉब्लम का टेंशन नहीं है। रेगुलर लिपस्टिक लगाने के बाद होठ खराब होते कि नहीं खराब होते हैं? जो होठ का नेचुरल शाइनिंग होता है, जो होठ का नेचुरल मतलब इलास्टिसिटी होता है, वो सब बर्बाद होता है। बहुत सारी महिलाओं का देखा गया है कि होठ कुछ सफेद भी हो जाता है कि नहीं, मतलब डिसकलर हो जाता है, रफ हो जाता है, बाल फटता है। बट इस लिपस्टिक से आपके होठों की रिपेयरिंग करने में भी मदद मिलती है। और इस लिपस्टिक की जो सेल्फ लाइफ है वो कितना है? 3 साल है। ध्यान दीजिए, एक बार खरीदिए और 3 साल यूज करिए। 3 साल यूज करने से फायदा क्या होगा, ये लिपस्टिक भी खराब नहीं होगा, और 3 साल यूज करने से डे बाय डे आपके होठ की सेल के अंदर गैनोडर्मा हो जाएगा। लिपस्टिक के माध्यम से आपके होठ भी और अच्छे और सुंदर होते जाएंगे। अच्छा है या खराब है?
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लिपस्टिक बिकेगा कि नहीं बिकेगा? घर घर में लिपस्टिक यूज होता है और हर घर में लिपस्टिक डालना है। कौन डालेगा? हम डालेंगे। मैं डालूंगा। लगाते हैं क्या? थोड़ा सा मतलब पहले कौन इस्तेमाल करना चाहिए? यहाँ जितने लोग बैठे हैं पहले खुद इस्तेमाल करिए। अगर आप लिपस्टिक लगाते हैं तो, और लिपस्टिक नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं है। और अगर आप लिपस्टिक लगाते हैं और डिएक्शन के अंदर है पैसा बनाने के लिए, तो लिपस्टिक वो मार्केट का आज से अभी से बंद कर दिया, सबके पर्स में पड़ा हुआ है। जो सुबह का लगाया शाम तक नहीं मिलता है, शाम तक मिलते वैसे लिपस्टिक रहता है। छोटा सीखा हुआ लिपस्टिक खोल के ऐसे लगा लेता है। ठीक है, इसको यूज करिए। इसको यूज करेंगे ऑटोमेटिक आपके पास टीवी भी आएगा, लिपस्टिक भी आएगा, आपका हेल्थ भी इंप्रूव होगा। मतलब अभी तक आप लिपस्टिक लगा रहे थे, पैसा किसको जा रहा है? कॉस्मेटिक वाले को। यहाँ लिपस्टिक लगाएंगे पैसा किसको जाएगा? अपने आप को। और अच्छी बात यह है कि किसी को कॉफी बेचेंगे ना घर में, तो एक बैग में पूरा घर इस्तेमाल करेगा, और लिपस्टिक बेचेंगे 10 महिला तो 10 बिकेगा। समझिए, बिजनेस समझिए, ये समझिए, इसको लगाइए कि किसी भी घर में एक कॉफी किया जाएगा तो उसमें पूरा परिवार पी रहा है, तो उसको डालिए। और लिपस्टिक की जब चर्चा करेंगे बैठ के, तो एक घर में अगर 10 महिला है, 5 महिला है, कि हर महिला का अपना लिपस्टिक होता है कि नहीं होता है? और आपके पास अलग अलग कलर भी है। अगर अलग अलग कलर बता दिया तो हो सकता है कि एक महिला 2-2, 3-3 कलर का लिपस्टिक आपसे खरीद ले, और जब लिपस्टिक खरीद लेगी तो उसको इसमें मजा आएगा। जब मजा आएगा तो अगली बार उसको आप बता सकते हैं कि हमारे पास क्या है, टोनर। ये टोनर भी है। ठीक है, इसके साथ ये डे क्रीम, नाइट क्रीम, इसकी डिमांड होती नहीं होती है कि डे क्रीम है क्या, नाइट क्रीम है क्या, ये सब है आपके पास। तो ये चीज है, उसको आपने बता दिया महिला को या किसी को भी कि हमारे पास साबुन ऐसा है जो हमारे छाले के लिए बढ़िया है, डंडी फोर को नहीं आने देता है, तो कितना भी खत्म हो जाता है, दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं, बस रेगुलर यूज करने की जरूरत है। इसको यूज करने से क्या होता है? छाइयां नहीं होती है, झाइयां नहीं होती है, स्किन में रिपल्स नहीं आते हैं। आप इसको लगाएंगे, जनवरी में शुरू करेंगे, फरवरी बीतेगा, मार्च बीतेगा, अप्रैल बीतेगा, ऐसे जब 3-4 महीना बीतता है तो लोग बोलते हैं कि आप जवान होते चले जा रहे हैं। कैसा लगता है? कोई बोल दे आप घर से निकले, यार क्या खूबसूरत लग रही हो, खराब लगता है? और कोई बोल रहा है कैसा तुम्हारा छाला उड़ा है, सिमड़ा सुमड़ा, कैसा लगता है? समझिए, तो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, कमेंट करेंगे पॉजिटिव, तो आपको अच्छा लगेगा, खराब लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो आपको यही तो बताना कि मेरी सुंदरता का राज ज्ञान जी रोग है। कहाँ मिलता है? मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, क्योंकि अभी आप ओपन बोलिए, वो छुपाएंगे ना, हम नहीं बताएंगे, तब तक आप प्रोडक्ट यूज कराएंगी, दूसरा आगे डिस्ट्रीब्यूटर बना के जाएगा। सही गलत? सही। आपको आपके हाव भाव से, बातचीत से दिखना चाहिए कि आप डिएक्शन के इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी कि आप प्रोडक्ट कंज्यूम भी करते हैं, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। बोले मुझे से मिलेगा, मैंने इसको यूज किया, मुझे फायदा लगा, मैंने इसके अंदर बिजनेस को ज्वाइन कर दिया, मैं इसके बिजनेस को भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आप सोचिए, आपके हाथ में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसमें पीवी है या नहीं है, बोनस है या नहीं है, इसमें पीवी है, बोनस है, एफबी है, यानी इसमें आपका फ्रीडम है। एक सवाल और आपसे पूछता हूँ, लॉकडाउन में सारे लोग परेशान हुए कि नहीं हुए? पैसा घटा कि नहीं घटा? घटा ना? तो कितना ऐसा घर जानते हैं जो लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन होने के अंदर, रोजी रोजगार बंद होने के बाद, कितना ऐसा घर को जानते हैं जिस घर में लोगों ने चाय पीना बंद कर दिया, जिस घर में लोगों ने साबुन लगाना बंद कर दिया, लिपस्टिक लगाना बंद कर दिया, लॉकडाउन में साबुन और ज्यादा पीता है। ऐसा घर जानते हैं? शैम्पू लगाना बंद कर दिया। कुछ जानते हैं क्या? बच्चों को हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, बूस्ट, माल्टोवा सब देना, ऐसा एक भी घर जानते हैं? ऐसा एक भी घर नहीं जानते हैं। ये लगाने से किसी का भी इम्यून सिस्टम बढ़ा? नो, नहीं बढ़ा। ये लगाने से किसी को पैसे का आमदनी हुआ? नो, नहीं हुआ। आप कैसे व्यापार कैसे हो? अरे भाई, अगर उनको आप बताते कि हमारा प्रोडक्ट यूज करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ने का सिक्योरिटी है, हमारा प्रोडक्ट यूज करेंगे, पैसे आने का सिक्योरिटी है, तो यूज करता कि नहीं करता है?
जिस टाइम में लोग परेशान थे, पागल थे, हे भगवान इम्यूनिटी बढ़ाने वालों को सामान मिल जाए, उस टाइम में हमारा डिस्प्ले छुप के बैठा है ना, न फोन रिसीव कर रहा है, न व्हाट्सएप का रिप्लाई आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। क्या करें साहब, लॉकडाउन लग गया था, पूरी दुनिया में लगा है ना, यही लगा है क्या? यही तो माहौल में पूरी दुनिया बराबर झेल रही थी। कोई किसी को नहीं कुछ कह सकता, मैं बड़ा सुखी स्थिति में हूँ, आदमी चला है। तो क्या बस बात ही तो करनी थी। और इस लॉकडाउन के अंदर जिन लोगों ने कंज्यूमर बना वो डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट घर में गया तो गैस कैपेसिटी, इम्यूनिटी भी बढ़ा, एनर्जी भी बढ़ा, चेहरे की सुंदरता भी बढ़ी। घर में तो रहना था, रोज साबुन धोबा लगाता। अरे भैया सरकार चिल्ला रही है, WHO चिल्ला रहा है, नेता चिल्ला रहा है, गांव का ग्राम प्रधान चिल्ला रहा है कि दिन में 5 बार हाथ धो। बिकता कि नहीं बिकता? सिंथेटिक केमिकल वाला वो क्या बोलते हैं, मतलब अल्कोहल वाला सैनिटाइजर जिन्होंने खूब घसा है ना, स्किन कैंसर, स्किन एलर्जी में जा रहे हैं, वो धीरे धीरे मामला निकलना शुरू कर दिया है। आप बता सकते थे कि मेरे पास साबुन है, भैया एक बार घर पे आओ, धो लो। कहीं मार्केट में जा रहे हो, इसको अच्छे से लगा लो, छोड़ दो और मार्केट में घूमो दिन भर, है ना, कुछ भी चिपक जाए फिर शाम को आके धो लो, या पर्स में इसको कैरी कर लो। ये बिकता कि नहीं बिकता? हम लोगों ने इतना बेचा ना कि पूछिए मत, है ना। जो सैनिटाइजर यूज करते थे उनको बेचा, भैया इसको यूज करो, इसको मुंह भी दो, हाथ भी दो, और सबसे खास बात एक ही साबुन से सबको धुलाओ, कोई भी इन्फेक्शन इधर उधर फैलने वाला नहीं है। तो मार्केट बन गया। हाथ पे लगाया तो ठीक है, मुंह पे जिसने लगाया उसको मजा आ गया, बोला छोड़ो हाथ में क्या होना, मुंह साफ करते। तो ये मार्केट बना। टी क्रीम से हम लोगों ने सैनिटाइजर बना के दिया लोगों को। टी क्रीम को गुलाब जल में या नॉर्मल वाटर में उसको डाइल्यूट करके उसका सैनिटाइजर बना दिया कि अपने ऑफिस में रखो, यहाँ रखो, वहां रखो, और रेगुलर बेस पे टी क्रीम घुस गया एज ए सैनिटाइजर, कॉफी घुस गया एज ए इम्यूनिटी बूस्टर, काम हो गया। बहुत सारे कंज्यूमर बने, है ना, और वो कंज्यूमर परमानेंट कंज्यूमर बने। बिजनेस समझ में आया, बिजनेस भी कर रहे हैं, कुछ को बिजनेस नहीं करना तो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। डीएक्शन में जानते हैं मजे की बात क्या है, समझिए, यही कैसी इंडस्ट्री, यही कैसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे पैसा नहीं आए तभी आदमी यहाँ प्रोडक्ट यूज करता है। आज करता कि नहीं करता है? उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि नेपाल के अंदर इतना साल तक डायरेक्ट सेल बंद था, लेकिन हमारा कोई भी ऑफिस, कोई भी स्टॉक पॉइंट बंद नहीं था। क्यों सर? प्रोडक्ट सेल होता नहीं होता था कि जो कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट अच्छा लग गया, उसको पीवीएस का मतलब है, उसको आपके प्रॉफिट का मतलब, उसको चाहिए प्रोडक्ट। अगर आप उसको प्रोडक्ट की सप्लाई कर पाए तो वो आपको छोड़ के कहीं जाएगा, और आप ही सप्लाई चेन से कट गए तो वहां जगह सटेगा जहां पे रेगुलर सप्लाई हो रही है। क्यों? आप दूसरे नेटवर्क कंपनी में जाइए, एमएलएम कंपनी जाइए, वहां पे अगर पैसा नहीं आएगा, एक भी प्रोडक्ट की बात कोई नहीं करेगा। उसको बोलो कि पैसा नहीं मिलेगा, ये प्रोडक्ट यूज करोगे, नहीं हम यूज करें। डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे पैसा आए चाहे ना, अगर किसी ने टूथपेस्ट यूज कर लिया तो उसको यही टूथपेस्ट है, दुनिया में कोई टूथपेस्ट सही हुई है नहीं। यही है आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी कि जिसके प्रोडक्ट में इतना दम हो, उसका बिजनेस करने में फिर क्या समस्या है? कोई समस्या क्या है? नहीं। आप लोगों को शेयर की तरह दहाड़ना चाहिए। अब दहाड़ने का मतलब नहीं कि मार कर लीजिए, झगड़ा कर लीजिए। विथ कॉन्फिडेंस आप इसको यूज करिए। आप बड़े आत्मविश्वास से किसी भी प्रोस्पेक्ट से, किसी भी न्यू कंज्यूमर से इसके बारे में बात करिए। वो बोलेगा साहब हम तो ऑलरेडी पेस्ट यूज कर रहे हैं। आपको एक ही चीज समझानी है कि आप पेस्ट यूज कर रहे हैं, मगर जब ये पेस्ट यूज करेंगे तो आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड होगा, यानी इसके क्या फायदे आपको मिलने वाले। आपको फायदा समझाना है। आप फायदा नहीं समझाते हैं, आप उसको एमआरपी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? हम लोग कुछ नहीं, आप इसको सीधे एमआरपी दिखाते हैं। कभी आईफोन वाला एमआरपी दिखाता है? नहीं। खूब झपाझप विज्ञापन करेगा टीवी पे, शकल भी नहीं दिखाएगा। इतना विज्ञापन। अच्छा पता पहले आईफोन 11 आ गया था 1,15,000 का, तो अब कंज्यूमर को पता है, जो आईफोन लवर उनको पता है अगला जो आईफोन 1.5 लाख नीचे नहीं आएगा, है ना। तो वो उसके लिए नहीं, उसके अंदर और फीचर एडवांस आ गया। इतना उसका मार्केटिंग, इतना मार्केटिंग करते हैं कि जिस दिन लॉन्च होना होता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, सिर्फ 2 से 5 सेकंड के अंदर लाखों हेडसेट आउट ऑफ स्टॉक। तो आपने उससे क्या सीखा? अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। मार्केटिंग करिए, इसके फायदे के बारे में बात करिए, इसके फायदे के बारे में बात करिए, इसके फायदे के बारे में बात करिए। आपका प्रोडक्ट बिकेगा।
और एक बात और समझिए, आज पूरा ये मिक्स वेज चल रहा है, खिचड़ी चल रहा है। मैं एकदम ट्रैक पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे ट्रैक का कोई मीटिंग करना होना है नहीं। जस्ट हम जागने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। सही है, सही है, सही है। आप समझिए, आपको इस बिजनेस के अंदर सफल होना है तो कोई इसका मतलब सीक्रेट फार्मूला वूला नहीं है। कोई भी सीक्रेट यहाँ पे नहीं है। मजे की बात यही है, बस एक ही फार्मूला इसका ये है कि बस करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, चलते रहो, बोलते रहो, बताते रहो, रुकना नहीं है। क्योंकि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ता है। पानी बह रहा है तो आप पी लेंगे उसको, रुका हुआ है तो 36 खोला में पानी पी सकते कि नहीं पी सकते? जहां से निकल लाने के लिए घुटनों में घुस कर सब पीजिए। क्यों सर? 36 तमाम खोला है ना। हम लोग पहाड़ में ट्रेवल करते हैं, प्यास लगती है, होटल का पानी नहीं पीते, सीधे गिर रहा है उसको लेते हैं बगल में। ये प्राकृतिक पानी है भाई, सिंथेटिक पी रहे सर रह के तो पानी पीते हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि छपिया का पानी पी सकते हैं पोखरे वाला? माछा खा सकते हो पानी बिना मर जाएंगे मगर पानी नहीं पिएंगे। तो रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। निरंतर चलते रहिए, चलते रहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, चल नहीं सकते तो धीरे धीरे रेंगिए, रेंग नहीं सकते तो सड़किए मगर रुकिए एक न एक दिन आपको जीतना नहीं है, किसी भी परिस्थिति में जीतना नहीं है। दूसरी चीज यह है कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है। क्या आपको पता है डीएसएल फ्यूचर में क्या कर रहा है? 2021 में क्या करने वाला है? कितने लोग जानते हैं 2021 में क्या प्लान है? आप जानते हो, कोई जानता है? कि कितने लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है? सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर है। कितने लोग जानते हैं कि डीएसएल का फ्यूचर प्लान क्या है? तब कैसा डिस्ट्रीब्यूटर था? कितने लोगों की शादी अभी हुई है 1 साल के अंदर? अरे आप क्या मुस्कुरा रहे हैं? सब बैचलर है। किसकी शादी होने वाली है? फिक्स हो गई है? किसकी? अभी तो लगन नहीं चल रहा है। अरे लगन के बाद बात होती है ना। हाँ बुकिंग हो गई है ना। चलिए कोई बताएंगे नहीं, बड़ा खराब पूछे सवाल। शादी फिक्स हो गई, लड़का लड़की के मन में लड्डू फूटते रहता है ना। शादी होगी, शादी होगी। क्या वेट करता है? 25 नवंबर कब आएगा? डेट, अपना डेट वेट करता है ना कि 15 नवंबर कब आएगा। क्यों भाई, क्या है? उसी दिन तो मेरी शादी है ना। अब उसका दिन रात नहीं कटना है। क्यों? क्योंकि उसको जीवन संगिनी या जीवन संगी मिलेगा। सही नहीं सही है? शादी खुशी का माहौल होता है कि दुख का? खूब खुशी का माहौल होता है। सेम वे एक बिजनेसमैन के लिए उसका खुशी का माहौल क्या होता है कि मेरे बिजनेस में और क्या ऐड होने वाला है, और ऐड होने वाला है तो मैं उसकी बातें करके ग्राहकों को एकदम तैयार रखूंगा। सही में सही है? सही है। पता है हमारे यहाँ जब लॉकडाउन लगा था ना, शराब का ठेका बंद था तो सारे शराबी बहुत दुखी थे। शराब सरकार को वो गाली दे, वो गाली दे, मतलब सैनिटाइजर में दारू है तो पीने में क्या अंदर का कीटाणु मरता है, ये सरकार तो बहुत खराब है, मतलब लोग जीने नहीं दे रही है। सोचिए, एक तरफ सब्जी लाने के लिए बीवी बोलती है कहाँ पैसा है, सब रोजगार बंद है। जिस दिन हमारे यहाँ ठेका चालू हुआ, शराब ओपन हुआ ना, उस दिन कई करोड़ का टर्नओवर हो गया। एकदम भीड़े भीड़, सारा सोशल डिस्टेंसिंग, ये वो गोला वोला छोड़ो, सब हवा में उड़ रहे हैं एकदम से। ये हालत है। अच्छा, बंद तो किसी दिन नहीं था, जितने में स्टॉक था सब अंदर सेल आउट हो गया। तो फ्यूचर प्लानिंग क्या है इसको समझना जरूरी है। डीएक्सएल अभी हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पे, डीएक्सएल सिर्फ हेल्थ केयर में। सही नहीं सही है? सही है। डीएक्सएल सिर्फ हेल्थ केयर में नहीं है, डीएक्सएल दुनिया के सारे केयर में है। यहाँ नहीं है, अभी हमारे यहाँ नहीं है ना। 2021 में ये जो सिद्धिपीठ का फैक्ट्री है, इसको 7 दिसंबर को शुरू हो जाना था, बट लॉकडाउन की वजह से ये डिले हो गया। ठीक है, तो मई से हमारा प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। अब समझिए कि डीएक्सएल का फ्यूचर प्लानिंग क्या है। 250 एकड़ का ये फैक्ट्री है, 250 एकड़ का। तो अभी आने वाले समय में क्या होगा कि आज भी बहुत इस बिजनेस में माहिर हुए हैं लॉकडाउन के अंदर मास्क बेचने के।
तो डीएक्शन आपको मास्क भी देगा पीवी के साथ। तो अब अपना मास्क लगा के आप लोग घूमिए, एडवर्टीजमेंट भी होगा और पीवी भी मिलेगा। अगर मास्क आप यूज करते हैं तो देखिए सारे मास्क लगा बैठे हो, अच्छी बात है। इसके साथ डीएक्शन हाउस होल्ड के अंदर भी है, हर घर में फ्लोर है लगभग, तो डीएक्शन आपको फ्लोर क्लीनर यानी कि फर्श को सफा करने का भी देगा। अभी क्या नॉइजल वगैरह करते हैं, फ्लोर क्लीनर यूज नहीं होता है, तो फ्लोर क्लीनर आ रहा है, कपड़े धो रहे हैं, आपका डिटर्जेंट आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको हैंड वॉश, हाथ धोते हैं ना, डीएक्शन का हैंड वॉश, सैनिटाइजर भी है, एलोवेरा का आ रहा है, ठीक है ना, हैंड वॉश भी आएगा और आपको सैनिटाइजर भी आएगा। इसके साथ साथ डीएक्शन के अंदर खाना कितने लोग खाते हैं? सब लोग खाते हैं ना। यानी कि आपके किचन में जितने भी मोटे अनाज, यानी कि जो हमारे देसी अनाज है, जो पौष्टिक है, जो हाइब्रिड नहीं है, जो देसी है, वो सारे अनाज, किचन का सारा अनाज, सारा आइटम आपको डीएक्शन देगा 2021 में सिद्धिपेट फैक्ट्री से। और मजे की बात जानते क्या है, कंपटीटिव प्राइस पे आपके यहाँ भाट भेटनी में, भेटनी है कि भटेनी है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका नाम थोड़ा सा तबीज का हो जाएगा। डॉक्टर लीम को कोई फी भी बोलता तो बिगड़ता उगड़ता नहीं है। हमारे टीम में एक लड़की थी ना, वो लिमसिम बोलती थी, क्या नाम उसका? लिमसिम, डॉक्टर लिमसिम, है ना। कोई गैनोडर्मा बोलता है, कोई गैनोडर्मा बोलता है, कुछ फर्क नहीं। ये जो मजे की बात है कि एक चम्मच खाएंगे तभी कोई समस्या नहीं, पूरा डकार जाएंगे तो यह कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई पूरा नहीं मानता यहाँ पे, ठीक है। तो ये जिस रेट पे आपको यहाँ से प्रोडक्ट मिलता है, उसी रेट पे आपको डीएक्शन प्रोडक्ट मिलेगा अपनी क्वालिटी के अंदर विद पीवी। ताली बजाइए। यानी कि अब आपके पास सिर्फ ये नहीं होगा कि हमारे पास सिर्फ हम हेल्थ केयर में है, अलग कंपनी में नमक से धनिया सब है, हिमालयन सोल्ट, यानी कि हिमालय में जो नमक पाया जाता है, जो मिनरल से भरपूर है, वो हिमालयन सॉल्ट यानी कि नमक भी आपको अपने डीएक्शन से मिलेगा। हाई बीपी वाला भी दबा के नमक खाए, टेंशन वाली बात नहीं है। यानी कि घर घर में डीएक्शन का टारगेट क्या है कि एक परिवार में एक प्रोडक्ट हमारा होना जरूरी है। नहीं कुछ ज्यादा नमक ही कुचल दीजिए, लिपस्टिक को पहले कुचल दीजिए आप लोग। हाँ, लिपस्टिक मुंह अच्छा हो तभी तो नमक खाएगा ना। तो ये सारा कुछ आपका होने वाला है कि आप अगर लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, आपको पैसे आएंगे भी मिलेगा। इसके साथ इंटरनेशनल जो हमारा रिसोर्ट वगैरह है, हमारे इंडिया में 2-3 रिसोर्ट डीएक्शन हो चुके हैं। मलेशिया के अंदर लंकावी में मलेशिया गवर्नमेंट ने 2 आइलैंड दिया, द्वीप दिया डीएक्शन को अपना रिसोर्ट बनाने के लिए। यूरोप के अंदर है, चाइना के अंदर है, दुबई के अंदर है, सऊदी के अंदर है, आपको रसिया के अंदर है, जापान के अंदर है। दुनिया में हर एक कंट्री के अंदर डीएक्शन का अपना रिसोर्ट है, होटल है। अब आप उस होटल के अंदर जाते हैं, उसके अंदर स्टे करते हैं, आपको क्या मिलेगा? पीवी मिलेगा। आप वहाँ खाना खाते क्या मिलेगा? पीवी मिलेगा। यानी कि आप मलेशिया जाते हैं अपना टीम बिल्ड करने के लिए, तो आपको वहाँ होटल खोजने की जरूरत नहीं, अपने होटल में स्टे करिए, पीवी लीजिए, और आप ही को नहीं मिलेगा, आपके इंटायर अपलाइन को मिल जाएगा। जैसे प्रोडक्ट कितने सबको ज्यादा ही नहीं जाता है, वैसे जाएगा। अभी मलेशिया के अंदर हमारा पूरा गैलरी है कि पूरी दुनिया में डीएक्शन का इन्वेस्टमेंट क्या है, डीएक्शन का फैक्ट्री कहाँ है, क्या क्या है, वो पूरी गैलरी है, उसको विजिट कर सकते हैं। और 150 लोगों के साथ वहाँ पे अपना ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। रुकना खाना सब वहाँ मिलेगा पीवी के साथ में। तो अभी क्या आप लोग टूर प्लान करते नहीं करते हैं कि चलो एक टूर प्लान करते हैं, कैंप प्लान करते हैं, प्रोग्राम में एक कैंप प्लान करते हैं काठमांडू में, ऐसा करते नहीं करते हैं, एक कैंप प्लान करते हैं मुस्तान में। वैसे ही आप अपने टीम का कैंप प्लान कर सकते हैं, कहाँ? मलेशिया में। मलेशिया में कैंप प्लान करिए, टीम को लेके जाइए, वहां पे उसको ट्रेनिंग दीजिए और घूमना फिरना भी करिए और आप बोनस भी कमाइए। तो ये सब डीएक्शन करने जा रहा है। निकल जाइए। तो आपको क्या करना है, अभी आपको मार्केट में प्रमोशन करना है। इसीलिए बोलते हैं कि आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको रेगुलर बेस पे आरपीसी यूट्यूब चैनल पे रोज प्रोग्राम 7 बजे देखना चाहिए 7 PM, और नेपाली टाइम में 6:45
नहीं आगे जाएगा ना। हाँ मैं तो आपको उल्टा चल रहा हूँ, इधर आ गया मैं। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपको 350 से ज्यादा सक्सेस स्टोरी, मार्केटिंग सिस्टम, प्रमोशन सिस्टम सब कुछ है। जिसको भी आप चाहें आप खुद देखिए, नॉलेज बढ़ेगा, लोगों को दिखाएंगे, आपके कंपनी में आपके साथ जुड़ जाएंगे। अगर आपको सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप कुछ सिलेक्टेड प्रोग्राम जैसे 28 तारीख का 28 दिसंबर का डायमंड कॉन्फ्रेंस को आप अटेंड करिए। आरबीसी के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन हो जाता है। डेली प्रोग्राम होता है। 28 तारीख को डायमंड कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस डायमंड कॉन्फ्रेंस को आप पूरा देख लीजिए। मैं दावा करता हूँ रोज देखेंगे उसको एक बार। और जिसको भी आपको अपनी कंपनी अपना सब बताना है उसको एक बार दिखा दीजिए। उसमें कुछ सिलेक्टेड चीजों को भी काट सकते हैं कि हमको यही देखना है, तो आप देख लीजिए, चाहे उसको काट के देख लीजिए, चाहे उसको फॉरवर्ड करके देख लीजिए। आप कहीं भी जाइए डाउनलोड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आपको वाईफाई मिलता है, आप यहाँ से उस चीज को डाउनलोड करिए, अपने टूल्स को डाउनलोड करिए। बहुत सारे होटल में बैठते हैं, रेस्टोरेंट बैठते हैं, फ्री वाईफाई वहां पे डाउनलोड करिए, उसको देखिए। अपने आसपास आप लोग वाईफाई का अरेंजमेंट करिए, शाम को डेली देखिए, 4 से 10 लोगों को इकट्ठा करके उस प्रोग्राम को दिखाइए। वो आपका ताकत को बढ़ा देगा। तो इतना सब कुछ आपको डिसीजन देने जा रहा है, तो आपको करना क्या है? आपको एक ही चीज करना है, अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या ज्वाइन कराना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराना है। दोस्तों इस चीज को समझिए, हमारा जीवन को सही से चलने के लिए क्या चीज चाहिए? चाउमीन चाहिए, मोमो चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए। हमारे जीवन को सही से चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। सही की गलत? हमारे बिजनेस को चलने के लिए क्या चाहिए? हमारे बिजनेस को सही से चलने के लिए ज्वाइनिंग चाहिए और पीवी चाहिए। यहाँ पे दोनों में से कुछ घटा आए थे 100 साल के लिए, 25 साल में 50 साल के जैसे हो जाएंगे। जवानी में बुढ़ापा का मजा लेके 60 साल से पहले ही। सही नहीं सही है? सही। यहाँ पे कुछ घटा आए थे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, काम में मेटर बनने के लिए, और दिल्ली, बंबई और काठमांडू कहाँ जाकर फैक्ट्री में मजदूरी करना पड़ेगा। बूढ़ी कहेगी कि तू सपना दिखा रहा था, बोला वो सब पूरा नहीं, फालतू की बातें हैं, है ना? समझिए, सिस्टम को जो छोड़ा वो गया। लोग कहते हैं साहब लोग मुझसे जुड़ते नहीं है। मैं बोलता हूँ बात करते रहो, बात करते रहो, बात करते रहो। अरे यहाँ से बुढ़ों का सड़क अच्छा बन गया है ना? सड़क के बीचों बीच पैदल चलिए, सड़क के एकदम बीचों बीच पैदल चलिए। कभी तो कोई गाड़ी में चढ़ेगा, ऊपर बाइक में चढ़ेगा, चढ़ेगा। ट्रेन की पटरी पे रोज पैदल, नौकरवा से रोज गोरखपुर ट्रेन की पटरी पे नीचे जाइए। किसी न किसी दिन ट्रेन आएगी नहीं आएगी ऊपर से? भैया बात करते रहिए, बात करते रहिए, बात करते रहिए। ज्वाइनिंग भी होगा, पीबी जाएगा, ज्वाइनिंग होगा। बातें नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, छोड़ेंगे, पकड़ेंगे, छोड़ेंगे, पकड़ेंगे, तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं कुछ होगा? जब बातें नहीं करेंगे तो कहाँ से? क्यों नहीं कुछ होगा? बिजनेस से बाहर हो जाएंगे, है ना? लाइफ वैसे की वैसी रह जाएगी, झिंगा वाला। ये ज्वाइनिंग बढ़ाना जरूरी है। आप लोग को ये समझ के देखिए कि आपके टीम में कितनी ज्वाइनिंग हो रही है। देखेंगे ज्वाइनिंग नहीं के बराबर हो रही है। दूसरी कंपनी के अंदर आप देखेंगे जो बोलते हैं वहां पे नंबर ऑफ ज्वाइनिंग रोज होती है, रोज होती है, रोज होती है। इसलिए नहीं कि प्रोडक्ट है, इसलिए नहीं सिस्टम है, इसलिए कि वहां के लोगों को फ्यूचर की बातें, ड्रीम की बातें, मिलेगा क्या, ये मिल क्या रहा है, ये सी बातें बताते रहते हैं। हमारे यहाँ प्रोडक्ट खा के डॉक्टर बन जाएंगे, सिस्टम की बात नहीं करेंगे। अभी हमें क्या करना है? ज्वाइनिंग बढ़ानी है। ज्वाइनिंग 2 जगह से बढ़ानी है। एक ज्वाइनिंग पर्सनल बढ़ानी है, एक ज्वाइनिंग ग्रुप की बढ़ानी है। पर्सनल ज्वाइनिंग आपकी बढ़ेगी तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा, और ग्रुप की ज्वाइनिंग बढ़ाएंगे तो आपका ग्रुप भी डेवलप होगा। पर्सनल ज्वाइनिंग नहीं बढ़ाएंगे तो आप गायब हो जाएंगे। नीचे पूरा डायमंड आके आप डायमंड से ऊपर बढ़ ही नहीं पाए। सही नहीं सही है? नीचे का आदमी का लेबर बड़ा हो गया, वो पैसा बना रहा है, आपको पैसा नहीं आ रहा, आपको पेंशन आ रही है। 50,000 पीपी मारने में भी लफड़ा लगेगा, है ना? लेकिन जब आप ज्वाइनिंग बढ़ाते रहेंगे, कितना, अगर आप पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं तो हफ्ते में 1 ज्वाइनिंग जरूर होनी चाहिए। तो महीने कितनी हो जाएगी? 4 ज्वाइनिंग हो जाएगी।
अगर फुल टाइमर है तो भी पूछना ही नहीं है, ज्वाइनिंग फ्री है कि पैसे लगते हैं? बताइए, फ्री है। और जब आप किसी के भी पास बैठेंगे, अपने प्रोडक्ट्स की बात करेंगे और प्रोडक्ट की बात करने के बाद हमको ये भी बताएंगे कि आने वाला जो टाइम है उसमें सारा कुछ मिलने वाला है, तो अगला आदमी पहले से कार्ड प्लान तैयार होगा कि नहीं तैयार होगा? आप सिर्फ इतनी बात मत, इतनी बात करिए, इसके बाद थोड़ा फ्यूचर प्लान के बारे में बात कर दीजिए। पूरी दुनिया को पता है कि जीएसएम की प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है। कोई आज तक ऐसा मिला कि जीएसएम का प्रोडक्ट में अच्छा क्वालिटी नहीं है? सबको पता है। जब उनको ये पता चलेगा कि यहाँ पे तो किचन का भी सारा आइटम आएगा, फ्लोर क्लीन आएगा, ये आएगा, ये, तो जीएसएम की क्वालिटी उसको पता है कि जीएसएम की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो ये हमारा पावर बढ़ जाएगा। तो हमें बात करनी पड़ेगी, हमें लोगों से जानना पड़ेगा, लोगों को बात करना पड़ेगा, बार बार बात करना पड़ेगा, बार बार बात करना पड़ेगा, और यही फायदा होगा। तो अगर आप पार्ट टाइम में भी हैं, हफ्ते में अगर आपकी 4 ज्वाइनिंग होती तो महीने में, सॉरी हफ्ते में तो महीने में 4, तो 12 महीने में अगर 4 ज्वाइनिंग हुई तो कितनी जाएगी? 48 ज्वाइनिंग हो जाएगी। 48 ज्वाइनिंग हो जाएगी तो इसमें से 8-10 लोग आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हेलो, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 8-10 लोग इसमें से आपको काम करने वाले मिलेंगे। आपको कंज्यूमर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आपको कंज्यूमर मिलेंगे। दूसरा चीज, कुछ चीजें आपको रेगुलर बेस पे करनी चाहिए। इसको 9 कोर स्टेप बोलते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बेसिक रूल है। हालांकि पूरा वीडियो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। पहला काम क्या करना है आपको? 9 कोर स्टेप में बोलता है कि आपको शो द प्लान, रोज प्लान करना पड़ेगा, रोज प्लान दिखाना है। शो द प्लान, कितने 4-5 प्लान रोज कर लीजिए। नहीं कुछ करते तो एक प्लान अच्छे से रोज करिए। प्लान का मतलब नहीं सिर्फ मार्केटिंग प्लान दिखाना। प्लान का मतलब हो सकता है कि किसी को प्रोडक्ट की बात करनी है, वो भी प्लान है, किसी को बिजनेस कैसे करना है, वो भी प्लान है। तो रोज कम से कम 4-5 प्लान आप करिए। दूसरा, पर्सनल यूज, 100% यूजर, मैंने पहले कवर कर लिया है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है, अगर आप वही प्रोडक्ट मार्केट लाते हैं तो वहां से मत लाइए, अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। ठीक है। तीसरा काम क्या करना है? डेवलप 20-30 कंज्यूमर। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपका उपभोक्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमेशा 20-25-30 कंज्यूमर आपके पास होना चाहिए। वो भी छोटे प्रोडक्ट का, आर्टिकल का नहीं। आपका कोई साबुन का हो, कोई पेस्ट का हो, कोई लिपस्टिक का हो, कोई जीमेंट का हो, ऐसा 25-30 कंज्यूमर आपके पास रेगुलर होना चाहिए। उसी में से निकल के फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनते चले जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा? जो आपका पर्सनल पीवी है उसको आपको करने के लिए आपके जेब पे लोड नहीं जाएगा। आप पर्सनल कंजप्शन करिए, पीवी आपको कंज्यूमर से आएगा। कम से कम एटलीस्ट तब तक करिए जब तक आपको 15-20 हजार रुपए का इनकम आना न शुरू हो। 15-20 हजार का इनकम आना शुरू होता है तो 10 हजार का प्रोडक्ट घर पे इस्तेमाल आराम से कर लीजिए। फिर टीम बिल्डर में लग जाइए, मगर बेसिक नहीं छोड़ना है। बेसिक क्या है? लोगों को ज्वाइन करना है, प्लान दिखाना। ये बेसिक कभी बंद मत करिए। लिसन टू टेप डेली, बहुत सारे ऑडियो है, अच्छे ऑडियो है, उसको डेली सुनिए, कम से कम आधा घंटा रोज सुनिए। मोटिवेशनल टेक्स्ट है, वीडियो, ऑडियो वीडियो, इसको जरूर आप देखिए। उससे क्या होगा? आपका इंफॉर्मेशन बढ़ेगा। और आपके पास आरबीसी यूट्यूब चैनल बहुत सारा पड़ा हुआ, बाहर भी झांकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे मार्केटिंग गुरु हैं जिन्होंने जिंदगी में कोई सफलता नहीं पाई है, मगर आपको सफल बनाने के लिए वो ट्रेनिंग देंगे। उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई सक्सेस नहीं है, बट आपको सक्सेस होने के लिए बात करेंगे। आप अपने डिएक्शन के अंदर सक्सेसफुल लीडर्स को सुनिए। आरबीसी यूट्यूब चैनल पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है जो रियल सक्सेस लोग हैं। रीड द बुक्स 50 से 60 मिनट डेली। बाप रे, बहुत बड़ा है। किताब जरूर पढ़िए। बड़ी सोच का बड़ा जादू, 21st सेंचुरी बिजनेस, रिच डैड पुअर डैड, और यू कैन विन, बहुत से लोग व्यवहार, बहुत सारी किताबें हैं, है ना। बहुत सारी किताबें हैं। फुलचंद जी के पास काफी, आपके बहुत सीनियर लीडर बैठे आपको गाइड कर देंगे। बड़ी सोच का बड़ा जादू जरूर पढ़िए। ठीक है। किताब नहीं पढ़ना आता है, कोई बात नहीं है। एक पन्ना रोज पढ़िए, 21 दिन लगातार पढ़ेंगे, हैबिट में आ जाएगा। फिर आपका बोलने का, सुनने का, समझने का पूरा तरीका चेंज जाएगा। बहुत जरूरी है किताब पढ़ना, है ना। अटेंड द आर्ट फंक्शन, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसको जरूर अटेंड करिए।
ठीक है, लोग प्रोग्राम में नहीं आते, क्या करना है यार, वही बातें वही बातें वही बातें। आज भी जो नहीं, आज कुछ लोग नहीं आए होंगे, आज उनको जो पता है पता चलेगा, उनको कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। तो सारे फंक्शंस को अटेंड करिए, ये आप अपना ड्यूटी समझ के, और अपने लोगों को भी मोटिवेट करिए। और आप जब हर फंक्शन में जाना शुरू कर देंगे तो लोग ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएंगे। काउंसलिंग, अपने टीम की रेगुलर बेस पे काउंसलिंग करिए, हफ्ते में अपने टीम की काउंसलिंग जरूर करिए। वही टीम ज्यादा सक्सेसफुल होती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लोग पहले भी बता गए हैं। जो टीम अपने अपलाइन के टच में, यानी कि अपलाइन डाउनलाइन का जितना ज्यादा कॉम्बिनेशन मजबूत होता है, वो टीम उतना ज्यादा सक्सेस होती है। यानी कि हमेशा अपने अपलाइन से काउंसलिंग में रहिए, अपने अपलाइन को रोज बात करिए। अगर आप वास्तव में बिजनेस करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो हर एक आदमी जो यहाँ बैठा हुआ है उसका कोई न कोई एक एक्टिव अपलाइन जरूर होगा। उसको रोज एक बार फोन करके अपने दिन भर की एक्टिविटी का, या सुबह निकल रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, क्या प्लानिंग है, उसको एक बार इन्फॉर्म जरूर करिए। आप इसका चेंज देखेंगे, 6 से 8 महीने में आपके बिजनेस की ऊंचाई आप देख लेंगे। कोई भी नया प्लान मत करिए। कोई भी, बहुत से लोग नया नया तरीका याद करते हैं, इन्वेंटर हो जाते हैं कि सर हमने एक फार्मूला बनाया। नहीं, अगर कोई नई बातें आपके दिमाग में आ रही है, हमें ऐसा करना चाहिए, तो उसको मार्केट में डालने से पहले अपने एक्टिव अपलाइन को जरूर कंसल्ट करिए कि सर मैंने ये सोचा हुआ है, ऐसा मैं करना चाहता हूं। अगर आपका अपलाइन बोलता है कि नहीं आप ये करो तो करो, मना करता है तो तुरंत उस चीज को डिलीट मार दीजिए। ईगो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपलाइन को पता है कि आपका सक्सेस क्या होगा। जानते हैं मैं अपलाइन की बात क्यों कर रहा हूँ? इस बिजनेस के अंदर आपका अपलाइन तभी पैसा कमाएगा जब आप पैसा कमाएंगे, समझिए। और कोई भी व्यापारी अपना व्यापार खराब करना चाहता है? नहीं। यानी कि आपका अपलाइन जो बोलता है वो आपके लिए नहीं, अपने प्रॉफिट के लिए बोलता है। उसका प्रॉफिट है आपके प्रॉफिट के अंदर। तो अपलाइन के ऊपर हमेशा भरोसा करिए, अपलाइन के ऊपर हमेशा बिलीव करिए, और अपलाइन जो बोलता है उसको आप डुप्लीकेट करिए। एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे अपलाइन गुड़ घट्टा जैसे भी है, वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो खुद सफल नहीं है फिर भी आपको रास्ता दिखाएगा, ऐसा ऐसे लोगों के साथ नहीं बात करना है। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदार रहिए, जिम्मेदारी उठाना सीखिए। बी अकाउंटेबल। दुनिया में, इस बिजनेस के अंदर या दुनिया में कहीं भी जो जिम्मेदारी उठाता है वही सक्सेस ज्यादा पाता है। तो अगर आपने किसी को बोला है कि मैं आज आऊंगा, तो आपको आना चाहिए। आपने बोला कि यहाँ पे आज मीटिंग होगी, तो मीटिंग होनी चाहिए। मतलब कोई भी समझौता, कोई भी कुछ भी नहीं है। बारिश आ गई, तूफान आ गया, डजंट मैटर। 12 बजे का मीटिंग है तो 11:30 बजे हमें आना चाहिए। क्योंकि नहीं होता क्या ना, मुसीबत भी उसी समय पे आती है, तो मुसीबत को भी हमेशा धोखा देना चाहिए। आपने बोला कि 12 बजे साथ मीटिंग होगी, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट, मुसीबत सुन रही है 12 बजे मीटिंग होगी। इतना बारिश करूंगी मैं 11:50 पे पहुंचेगा नहीं, आप 11:30 बजे आ जाइए। बारिश बाहर होती है, मीटिंग अंदर चलती रहेगी, ठीक है। कहते ना मुसीबत साथ साथ चलती है, तो मुसीबत को भी धोखा दे दीजिए। आप आधा घंटा पहले, 45 मिनट पहले आप हॉल के अंदर आइए। मीटिंग शुरू होने से पहले पहुंचिए, मीटिंग खत्म होने के बाद जाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, मीटिंग खत्म शुरू होने से काफी देर बाद आते हैं, खत्म होने से बहुत देर पहले सोचते हैं यार एक तरफ लेट होगा, दूसरी तरफ क्यों हो, है ना। काफी कॉम्प्लेक्स में पिक्चर लगी देखना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज है, बी अकाउंटेबल। इसको प्रॉपर कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉपर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या है? तालमेल, बातचीत। कम्युनिकेशन इस बिजनेस का नहीं, दुनिया में हर एक रिलेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लोग बिजनेस में ज्वाइन कर देते हैं लोगों को, सही है, सही है, और ज्वाइन करके भूल जाते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं। क्यों भूल जाते हैं पता है? सर क्या बात करना है ऐसे आदमी से? क्यों भाई, क्या हो गया? सर ये तो ना तो प्रोडक्ट खाता है और ना तो ये बिजनेस करता है, तो ऐसे फालतू आदमी से बात क्यों करें? भैया कोई बात नहीं है, प्रोडक्ट नहीं खाता है नो प्रॉब्लम, बिजनेस नहीं करता नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका एक मैसेज तो इसको जा सकता है, आपका इसको एक फोन तो जा सकता है। रोज नहीं, हफ्ते में 15 दिन पे। इसलिए नहीं, ये चेक मत करिए कि जिंदा है कि नहीं जिंदा, ये बताइए कि आप जिंदा इस बिजनेस के अंदर। सही है सर। उसको चेक मत करिए भाई तू जिंदा या मर गया, ये बताइए कि आप जिंदा है और जिंदा दिल्ली से लगे हुए हैं। फिर जब इसके जब आगे बदलेंगे, इसका जब समय होगा ना, जब ये शुरू करेगा ना, तब तक इसकी ये आज ज्वाइन हो गया,
जनवरी 2021 में। सही है। अब इसके बाद फिर ने करवट बदली मार्च 2025 में। बीच में कोई कार्यक्रम नहीं लगा। आईडी एक्सपायर होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी ना भाई। 1 साल तक किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का कोई भी आईडी में एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं खरीदा हो, आईडी हो जाएगी एक्सपायर। अब भाई साहब ग्राउंड एम्बेसडर ही क्यों ना हो, और मिल गया उनसे दीप भैया। इन्होंने इनको समझा बुझा दिया तो बोले चल भैया मैं दीप तेरे से ज्वाइन करता हूँ। अब उनको पता होता नहीं क्राउड एम्बेसडर हो गया, विश्वास टीम काम कर गई, 20-25 लोग खेल दिए थे किस तरीके से, है ना। तो कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से ये दीप के डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। फिर कोई कुछ बिगाड़ उगाड़ नहीं सकता। कूद फांद ले कुछ बिगड़ेगा उड़ेगा नहीं, क्योंकि एक्सपायर आदमी का नया जन्म हो गया। लेकिन अगर आप जिंदा है और ये जानता है कि एकदम जिंदा है अब्दुल्ला जी, जिंदा है गोविंद जी, है ना, तो जैसे इसको कहीं से ठुक्का लगेगा यार डीएक्शन तो बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट में दम है, बड़ा काम करने वाला है, तो ये उसके पास नहीं जाएगा जिसने इसको बताया प्रोडक्ट में बहुत दम है, देख मैं 2 लाख कमा रहा हूँ। ये तुरंत अब्दुल्ला जी को फोन लगाएगा, अब्दुल्ला जी हाँ भाई, अरे वो आइए डीएक्शन शुरू करना है। ये है कम्युनिकेशन। लेकिन लोग भूल जाते हैं, है ना। 2 घंटा मैं खड़ा हूँ यहाँ, तू छुपी है कहाँ? 60 मिनट 70 मिनट का मिनट पे बर्बाद कर देंगे। एक उसको फोन नहीं करेंगे, हाँ भाई क्या हाल है, तेरे बीवी बच्चे कैसे हैं, मैं इधर से गुजरा, तेरी याद है, फोन कर लिया। उत्साह से उसका हालचाल पूछिए। और ये उत्साह बनावटी नहीं होना चाहिए, ये उत्साह रियल होना चाहिए। और उत्साह पे मुझे एक बात आया, लोग बोलते हैं कि सर जी हम तो बहुत निराश हो जाते हैं, जब आप आते हैं तो बहुत जोश हो जाते हैं, आप चले जाते हैं तो हम बेहोश हो जाते हैं। समझिए ये ऐसा क्यों होता है। आप अगर एक सक्सेस इंसान के पास जाएंगे, जैसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, जैसे आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपके जेब में 500 रुपए, मुझे आप कितना दे सकते हैं? अरे आपका दिल बड़ा है, आपके पास जेब में 500, मुझे पैसे की जरूरत, आप मुझे ज्यादा से कितना देंगे? अरे 500 1000 खर्चा लेंगे, ये तो वही हो गया आमदनी का ढली और खर्चा रुपया हो गया, गलत हो गया। चलिए आपके पास जेब पे 500 रुपए, आप मुझे ज्यादा से कितना दे सकते हैं? 500 दे सकते हैं। लॉकडाउन में 1000 दे रहे हैं, इनको आज 1000 का प्रोडक्ट देकर बेचना है। आप मुझे 500 दे सकते हैं। अब मेरे जेब में 50,000 रुपए है, मैं आपको कितना देता हूँ? 50,000। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। मेरे पास सक्सेस है, मेरे पास एक्साइटमेंट है, मेरे पास पॉजिटिविटी है, तो मैं आपको वही दूंगा। सामने वाले के पास सक्सेस नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है, नेगेटिविटी है, क्या देगा आपको? वही देगा। तो जो है वही तो देगा। तो हमेशा सक्सेसफुल लोगों के टच में रहिए, और आप टच में रहने से पहले यहां से सक्सेस लाइए, किसी को फोन करिए, उत्साह से उसको पूछिए, हाँ भाई क्या हाल चाल है, आप कैसे हो, सफेद पानी कैसे चला, 20 बच्चे कैसे हैं, कारोबार कैसे चला, नौकरी कितनी खेती। अब किसान से पूछे कारोबार कैसे चला है, गड़बड़ा जाएगा। उसका रियल में हाल चाल लीजिए, तो आप कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो। जब उसको 5 साल बाद शुरू करने का मन करेगा ना, वो आपको फोन लगाएगा, हाँ भाई आज जाओ शुरू करना है। कैसे क्या हो गया भाई? अरे तुम आओ बताते, फिर बताया पता है फला आदमी को मैंने देखा, मतलब डॉक्टर ने मना कर दिया था, पाँव में गैंग्रीन हो गया था, पाँव काटने के लिए बोल दिया था, वो एक है तौलिया के एक आदमी है, उसने प्रोडक्ट पिलाया, मेरे सामने पता हील हो गया। अरे तो मुझे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, अरे तो ये होता है। और आपने कम्युनिकेशन बंद कर दिया, वो जाके फिर किसी के साथ ज्वाइन करेगा, आपसे मिलेगा इसी समय पे, और भाई साहब क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ, फैंसी की दुकान पे कपड़े बेच रहा हूँ, नौकरी मिली हो मेरे, तू क्या कर रहा है? अरे मैंने तो उसके साथ डिसीजन ज्वाइन कर लिया, 2 लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ। अब बताओ, घर पे बीबी बताएगा, उसको मैंने जोड़ा 2 लाख कमा रहा, बीबी उल्टा मारेगी बेलन से। तो कम्युनिकेशन होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ साथ 4 बेसिक भी है। लिस्ट बनाए, लोगों की लिस्ट बनाना जरूरी। जिनके पास सपने होते हैं लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि आप कल किसको मिलना है, किसको बताएंगे? बैरौन बहुत सारे घूम रहे हैं, सबको बताएंगे? आप लिस्ट बनाइए। आप कुछ करे न करे, आपके लिस्ट वाली कॉपी में रोज 4 आदमी का नाम नया जुड़ना चाहिए, यानी कच्चा माल। जब आपके पास कच्चा माल हो जाएगा ना 200-250, तो डीएक्शन सिस्टम में एक तरह से कच्चा माल डालेंगे, उधर से करोड़ों रुपया बन के निकलेगा। आपके पास कच्चा माल ही नहीं है। आप देख रहे हैं बैरावल में तो भीड़ लगी हुई है,
बात बैठने की तो जगह नहीं है, लेकिन मेरा कोई जानने वाला ही नहीं है। तो लिस्ट बनाइए, लिस्ट रहेगा ना तो आपके पास कल काम करने के लिए आज वजह होगी। आपका लिस्ट नहीं है तो कहेंगे सब खत्म हो गए, जनसंख्या खत्म हो गई, मैं किसके पास जाऊं, मतलब मेरे पास कोई काम नहीं है। फिर आपका डाउनलाइन भी आपको ऐसे गोल गोल घुमाएगा, वो बोलेगा गोविंद सर हाँ बाबू कहाँ है, घर में तो है, कोई काम नहीं है क्या, नहीं तो चलो हमें फंसा टीचर है ना। तो यही होता है। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट है, आप काम कर रहे हैं, तो आपका डाउनलाइन भी आपको देख के वो भी लिस्ट बनाता है, वो भी काम करता है। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर सिंपल सा काम यही है कि जो आप अपने डाउनलाइन से करना चाहते हैं वो करना चालू कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक करना चालू कर देगा। आपको सिखाना है डाउनलाइन को, लोगों की बुराई करो, कुछ मत करो, आप करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, आपसे बढ़िया करेगा। आप बुराई करेंगे वो गाली करेगा। आप चाहते हैं कि आपका डाउनलाइन पिक्चर देखे, कुछ दिन मोबाइल में पिक्चर देखिए, वो काशी कॉम्प्लेक्स में हर शो में मिलेगा आपको, है ना, बोलेगा बहुत बिजी हूँ, डायरी में मिल गया, ये देख लिया, ये और शो देखना है। आप चाहते हैं कि आपका डाउनलाइन पीवी बनाए, आदमी जोड़े, आप वो कर दीजिए, आपसे ज्यादा करके दिखाएगा। यही डाउनलाइन के सामने बैठिए, फॉर्म भरिए, स्पॉन्सरिंग करिए, वो देखेगा बुढ़ा आदमी इतना कर रहा है, मैं करके दिखाऊंगा। भाई अपना हर अपना बुढ़ा होता है, उम्र से नहीं, अपने स्टेटस से। अरे मेरा अपना इतना कर रहा है, मैं इससे ज्यादा करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें करनी है। लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट है। संपर्क और निमंत्रण, यानी कि लोगों को कांटेक्ट करना, उनको प्रोग्राम में आने के लिए इनवाइट करना। इनवाइट करने का भी बहुत सारा तरीका होता है, उसको सीखना जरूरी है। और तरीका कोई बनावटी नहीं है, बड़ा सिंपल तरीका है। प्लान दिखाए, यानी कि खुद प्लान दिखाए। यहाँ हालत क्या हो जाती है, अपलाइन आएगा वही प्लान दिखाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आप प्लान दिखाएंगे, इसीलिए लिस्ट है ना। कच्चा माल जितना है, सर जब आपने पीओपी का काम शुरू किया था तो क्या पहले दिन फिनिश कर दिया था? 2-4 बाल्टी बर्बाद कितने किए थे? तो 2-4 10-20 आदमी तो बर्बाद हो गए होंगे आपके, ठीक है। लेकिन आप खड़े हो तो बाद में घूम के आपके साथ जुड़ जाएगा। तो आप खुद प्लान दिखाइए। अपलाइन के साथ भी जाते हैं तो 2-4 बार अपलाइन से प्लान दिखवाइए, वहां पे खड़े होकर बैठ के ध्यान सुनिए। अगली बार अपलाइन को लेके जाइए, उसके सामने खुद प्लान दिखाइए। क्योंकि होता क्या है कि दुनिया आपको जीतने नहीं देती और आपका अपलाइन आपको हारने नहीं देता। अपलाइन के सामने जब आप प्लान करेंगे ना, अपलाइन में आपका प्लस माइनस और कहाँ पे करेक्शन करना देख रहा है, आपको धीरे से बता देगा और आप और ज्यादा प्रमोट जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, जब अकेले पड़ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हालत वैसे हो जाएगी। रोज कार में घूम रहे पहाड़ दौड़ने, पहाड़ी में कार चल गई है, ड्राइवर का तबियत खराब हो गया, आपको गाड़ी चलानी आती नहीं है। गाड़ी भी आपके पास 20 लाख की है, आपके जेब में पैसा है, मगर चलानी आती नहीं, वही दौड़ने पहाड़ी से खाएगा आपको। वो सही है। तो प्लान खुद दिखाएं और फॉलो अप, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। वही कम्युनिकेशन मीन्स फॉलो अप, यानी कि आप रेगुलर फॉलो अप करें। यानी जिसको भी आपने प्लान दिखाया है, बातचीत किया, उसको आप फॉलो अप जरूर करें। लोग छोड़ देते हैं, बेकार आदमी, घमंडी आदमी, सुन नहीं रहा है, इसके दिमाग नहीं काम कर रहा है, उसका समय नहीं है भैया। लेकिन आपका काम करना है, फॉलो अप लेते रहना है। आपका बच्चा, जब आप बच्चे का एजुकेशन शुरू करते हैं और उसको लिखना पढ़ना नहीं आता, छोड़ देते हैं। रेगुलर फॉलो अप करते कि नहीं करते हैं? अरे बाबू मुन्ना ऐसे वैसे गाना सुनाते हैं, कैसे बोलते हैं कि मुर्गी का अंडा, साधु बाबा का डंडा और हाथी की पूंछ हो गया खेल में, ऐसे बोलते हैं। हर जगह का अपना अपना लोकल सिस्टम है। तो फॉलो अप रेगुलर करिए, ये कुछ काम करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। और लास्ट में बट नॉट लिस्ट, कि रेगुलर हमें करना है, खाना है, बताना है और सीखना है। इस बिजनेस में कुछ लोग क्या होते हैं, जुड़ते ही व्यापार शुरू कर देते। नहीं, जुड़िए, प्रोडक्ट यूज करिए और सीखिए, क्योंकि इसको सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई आपके टीम के अंदर या यहाँ पे इस हॉल में कोई बैठा है, हो सकता है यहाँ पे कोई डॉक्टर बैठा हो सकता है स्टूडेंट बैठा हो सकता है कोई बिजनेसमैन बैठा हो, कोई नौकरी करने वाला बैठा हो, है ना, कोई हाउस वाइफ हो। अब कोई हाउस वाइफ बैठी हुई बड़ी, मैं पिछले 25 साल से अपना घर चला रही हूँ, ठीक है, अपने बच्चों को खाना खिलाने, पति को पाल पोस रही, दुनिया भर का। भैया 25 साल का कोई नॉलेज यहाँ पे काम करने वाला, डॉक्टर साहब का कोई नॉलेज यहाँ काम करने वाला नहीं है, इंजीनियर साहब का कोई नॉलेज, इसको आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने में आपको 4 से 6 महीने का समय लगेगा। इसमें क्या होगा कि 4 से 6 महीने में आपको प्रोडक्ट का ट्रेनिंग भी मिल जाएगा, प्रोडक्ट का यूज मिल जाएगा, प्रोडक्ट के बेनिफिट मिल जाएगा, मार्केटिंग प्लान समझ में आ जाएगा। और आप तब तक लिस्ट बनाते रहिए, और ऐसा नहीं कि एकदम से बैठे रहिए, थोड़ा बातचीत होते रहे, मगर
4-6 महीने में इतना ट्रेनिंग, इतना प्रोग्राम, डायरी पेन के साथ इतना वीडियो देख के आपके बिजनेस के लिए क्या क्या चीजें काम करती है, वो सब चीजें आपके अंदर आ जाएगी। तो आप एक साधारण आदमी बन के आए थे, मगर एक लीडर बन के जाएंगे। फिर आप क्या बनेंगे? एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बनेंगे, एक प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, और आप जिसको बात करेंगे मैक्सिमम आदमी आपका प्रोडक्ट ले लेगा, आपके साथ जुड़ जाएगा। नहीं तो आपका प्रोडक्ट नहीं भी लगता है, आपके साथ नहीं भी जुड़ता है, तो आपका एक बढ़िया फ्रेंड बन जाएगा। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी से मिलिए तो छाप छोड़ के आइए। आप किसी से मिलिए, बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। 2 लोग हैं इस इंडस्ट्री में, एक है डीएक्शन और एक है आप यू। आदमी डीएक्शन को बाद में ज्वाइन करता है, आपको पहले ज्वाइन करता है। तो डीएक्शन तो हम, डीएक्शन में कोई कमी नहीं है। जो भी चीजें सुधारनी है, जो भी बदलाव करना है उसमें अपने बोलचाल में, अपने पर्सनालिटी में, अपने भाषा में, अपने भूषा में हमें इसको बदलना है। थोड़ा हम ड्रेस सेंस में भी थोड़ा बोलेंगे, आप तो खुद सेंसलेस है, ठीक है, फिर भी थोड़ा बोले, ज्यादा नहीं बोलेंगे, इसलिए हमने वहाँ प्रोग्राम नहीं किया है। आएंगे तो अभी तक तो हमें हेल्थ में जाना है, अभी तो प्रोफेशनल में नहीं करना है ना। तो आप साफ सुथरे कपड़े पहने, फ्रेश कपड़े पहने, ठीक है, नाखून बड़े बड़े न हो, बाल लंबे लंबे न हो, वेल मेंटेन, कि आदमी मिले, नहीं कि ब्रांडेड पहनिए, गुची अरमानी कपड़ा पहनिए, अब बड़े बड़े स्टोर महंगे सूट पहनिए, नहीं, आपका जो भी है सलीकेदार हो, ठीक है। जैसे बहुत सारी हमारी स्कीम में बहुत सारी यहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा है, ठीक है। अब महिलाएं क्या होती है, बहुत टाइट कपड़े पहन के आ गई, टाइट फिटिंग का जींस पहले, पूरा टी शर्ट पहने, पेट से निकल नहीं मिला, वो भी प्लान नहीं देखेगा, फिर वो कुछ देखेगा, ठीक है। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा, ठीक है। आप या तो अपना ट्रेडिशनल साड़ी लगा लीजिए, या सलवार सूट लगा लीजिए, या फिर कोट पैंट लगा लीजिए, मतलब आप प्रोफेशनल, आपका चेहरा देखे और कहीं नहीं देखे, ठीक है। तो वही जहाँ पुरुषों को भी करना है कि एक अच्छे तरीके से कपड़े पहनिए, थोड़ा साफ सुथरे पहनिए, बाल और सही करिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे बहुत सारा धूल धक्कड़ होता है नेपाल के अंदर, बाइक में चीटर, ठीक है, चीटर लगाना जरूरी है, बट जहाँ पे प्लान करने जाना है, अपना चीटर निकाले, गाड़ी में डालिए, फिर आराम से बैठिए, आगे बढ़िए। तो आपका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये सब होगा तो फिर बहुत मजा आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे मोजा पहनने के नाखून बाहर निकला हुआ, वो तो कौन देख रहा है? अरे भाई कौन देख रहा है? सेल्फ इमेज होनी चाहिए ना, हम तो देख, हमें पता है ना भाई। अब यहाँ पे हमें जूता ही निकालना पड़ गया, नाखून इतना बड़ा बाहर निकला हुआ है, सामने क्या इंप्रेशन जाएगा भाई? 2 चीज होता है ना, अपराधी बोलता है कोई नहीं देखा, ऊपर सीसी कैमरा लगा हुआ है, सही नहीं सही है? वही याद है, यहाँ पे जो सीसी कैमरा है वो आपको लगाना है अपने सेल्फ इमेज के ऊपर, कि कोई नहीं देख रहा है, अपनी भी कुछ इमेज है कि नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। पता चला पूरा बंडी पहले जाने जा रहे हैं अंदर से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजों में बदलाव है, और इसके लिए आपको बहुत महंगा नहीं जाना है, आप अपने बजट के हिसाब में जाइए, और साफ सुथरा, वेल मेंटेन और वेल फर्निश होना चाहिए। चलेगा? तो इससे क्या होगा कि आप उसी गांव के आदमी होंगे, मगर लोगों से थोड़ा हटके आप दिखना शुरू हो जाएंगे, आपकी बातचीत में बदलाव आएगा। आप अच्छी किताबें, बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ेंगे, जीत आपकी पढ़ेंगे, तो वो किताबें आपके अंदर विचार पैदा करती हैं। अच्छी किताबें जब पढ़ेंगे तो वो जो शब्द होते हैं ना, वो आपके अंदर जाएंगे, और अंदर जब जाएंगे तो आपका डायलॉग बन के बाहर निकलेगा। जब आपका डायलॉग बन के बाहर निकलेगा, आप भी वही बोलेंगे जो रोज बोलते हैं, तो फिर काम नहीं चलेगा। आप वो बोलिए जो कोई नहीं बोल रहा है। डिएक्शन मतलब वैसे ही पागल घोषित है कि चाय पियो, हेल्थ मेंटेन करो, चाय पियो, गैस भगाओ। अरे बाबा, चाय पियो से गैस बढ़ता है? अरे सीट के ऊपर देखो, है ना। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है कि थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा, ट्रैक को थोड़ा सा बदल के हमें एक्सप्रेसवे पे जाना पड़ेगा। और ये बदलाव में ही परेशानी लगती है, यही बदलाव परेशानी लगती है। सुबह उठने का मन नहीं करता है, उठना पड़ता है। तो ये सब चीजें हमें करनी पड़ेगी। तो यही सब छोटी छोटी मगर काम की और बड़ी मोटी बातें हैं, जिसको आज मैं बात करके आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। और एक चीज और, थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में।